राइट सो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे आपका एनाटॉमी का मेनली आपका टिश्यू वाला पार्ट। तो टिश्यू वाला पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ से आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है एंड दिस इज वन ऑफ द चैप्टर विच इज लाइक अगेन अ चैप्टर विच विल हैव नंबर ऑफ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस। सो चलिए देखते हैं इसका टिश्यू वाला पार्ट यहाँ पे कवर करते हैं फटाफट एंड इसको कवर करके अगर हमारे पास टाइम रहता है देन मॉर्फोलॉजी की कुछ चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। Some initial portion of morphology which is something you can have a look at or it won't take more amount of time. तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो टिश्यू की जब हम यहाँ पे बात करते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द प्लांट टिश्यू आपका यहाँ पे देन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेस्मेटिक टिश्यू यहाँ पे वी आर आल्सो डिस्कसिंग माय परमानेंट टिश्यू आपका यहाँ पे। सो दीज आर द टू ग्रुप ऑफ टिश्यू व्हिच विल बी डिस्कसिंग इन दिस राइट। ये दो आपके ग्रुप ऑफ टिश्यू आपके यहाँ पे जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। सो इनको ही आज हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि क्या होता है। उसमें भी स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द परमानेंट टिश्यू। Everyone knows what is mesmetic tissue आपके यहाँ पे क्या होता है। We know all those things कि you have a cell group of cell which are always dividing in the plant cell। आपके plant के अंदर हमेशा आपके वो लोग डिवाइड कर रहे होते हैं, they just keep on adding the new cells, so these are all my mesmetic tissue। अब जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे mesmetic tissue के बारे में, you have these three regions in the plant। आपको मिलेगा आपका यहाँ पे apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem। ये तीन टाइप के मेरिस्टम आपको मिलते हैं आपके mesmetic tissue के अंदर। you have apical one, you have intercalary एंड यू हैव लैटरल मेरिस्टम। ये तीन टाइप के मेरिस्मेटिक टिश्यू आपको मिल जाने हैं आपके प्लांट के अंदर। अब अपाइकल मेरिस्टम का यहाँ पे काम क्या होता है। नाउ व्हेन यू डिस्कस दिस थ्री मेरिस्मेटिक टिश्यू आपको दो पहले बात आपको याद रखनी है कि इन दोनों में से आपके जो इनिशियल दो आपके यहाँ पे होंगे अपाइकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसका काम होगा टू प्रोवाइड यू द प्राइमरी ग्रोथ। इसका काम यहाँ पे होता है टू प्रोवाइड द प्राइमरी ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी मेरिस्टम जो आपका यहाँ पे होगा इसका यहाँ पे काम होगा टू प्रोवाइड द सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ को आप काफी सिंपल तरीके से याद रख सकते हो। ये बात हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब प्लांट अपना यहाँ पे गर्थ बढ़ा रहा है, व्हेन द प्लांट इज गोइंग टू इंक्रीज द गर्थ, दैट इज व्हाट वी विल बी कॉलिंग इट एज अ सेकेंडरी ग्रोथ। अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम आर द वन जो शो द प्राइमरी ग्रोथ आपके यहाँ पे। ये वो आपकी ग्रोथ होगी जहां पे अपना प्लांट अपना लेंथ यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एंड दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टम। अब आपको यहाँ पे याद कर रखना है दैट अपाइकल मेरिस्टम आपको कहाँ मिलता है। सो इट विल सीन इन टू अपाइसिस, रूट अपाइकल मेरिस्टम एंड शूट अपाइकल मेरिस्टम। ये दो आपके यहाँ पे लोकेशंस होते हैं जहाँ पे आपको अपाइकल मेरिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। These are the two sites where the apical meristem will be seen. Now what actually this does? It actually helps to increase the length of the plant। यहाँ पे बताया गया है कि आपका रूट अपिकल मेरिस्टम कहाँ पे होता है। It is found at the tip of the root। And आपको याद रखना है that this is the meristem which will actually help to increase the length of the plant। This will help to increase the length of plant। तो plant का length आपको यहाँ पे increase किया जाएगा and that increase of length will be happening with the help of my apical meristem। अपाइकल मेरिस्टम की मदद से आपका लेंथ यहाँ पे प्लांट का यहाँ पे आपका इंक्रीज किया जाएगा। देन सो शूट अपाइकल मेरिस्टम इज द वन व्हिच इज गोइंग टू मेक श्योर दैट आपका शूट सिस्टम आपके यहाँ पे इंक्रीज हो। सो ऑक्यूपाइज अ डिस्टेंट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। बिल्कुल प्लूमिल के पास में आपको मिलेगा आपका शूट अपाइकल मेरिस्टम एंड सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टम कॉन्स्टिट्यूट अ एक्सिलरी बड। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। फॉर लेट्स से यू हैव अ प्लांट ओवर हियर और टिप के अंदर आपका यहाँ पे है at the tip you have this mesmetic tissue। अब ये mesmetic tissue जो आपका यहाँ पे you have this apical meristem आपका यहाँ पे। let's say here you have the apical meristem। अब यहाँ से क्या होगा, it will just keep on dividing और प्लांट का ग्रोथ आपका यहाँ पे होता जाएगा। अब जब प्लांट का ग्रोथ यहाँ पर है तो कई बार क्या होता है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ mesmetic टिश्यू आप पीछे छोड़ देते हो, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ mesmetic सेल्स आप पीछे छोड़ देते हो और जो आपने सेल्स आपने पीछे छोड़ दिए, जो आपने mesmetic सेल्स आपने पीछे छोड़ दिए वहां से फिर आपका यहाँ पे आपको ब्रांच बनते हुए आपको मिल जाएगा। सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड अ स्मॉल ब्रांच विल कम आउट। सो अगेन ओवर हियर व्हेन यू विल सी अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच हैव बीन लेफ्ट ओवर देयर, वहां से आपका एक ब्रांच बनते हुए आपको वहां पे दिख जाएगा। सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड अ स्मॉल ब्रांच विल स्टार्ट कमिंग आउट। सो दिस इज कॉल्ड एज माय एक्सिलरी मेरिस्टेम। ये जो हमने पीछे जो हमने यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ सेल हमने यहाँ पे छोड़ दिए, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एक्सिलरी मेरिस्टेम।
सो एक्सिलरी मेरिस्टेम आपके वो ग्रुप ऑफ सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं जिनमें से आपका यहाँ पे एक ब्रांच आपको बनते हुए मिल सकता है. यू विल फाइंड अ स्मॉल ब्रांच विल कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया. तो इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज एक्सिलरी बर्ड. यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज एक्सिलरी बर्ड आपके यहाँ पे. एंड दे आर रीसेट इन द एक्सिल ऑफ लीव एंड कैन रीफॉर्म द ब्रांचेस एंड द फ्लावर्स. तो यहाँ से आपके ब्रांचेस या फ्लावर बनते हुए आपको मिल जाएंगे. नाउ व्हाट इज माय इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अब ये जो आपका मेरिस्टेम आपके यहाँ पे होता है, दे अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज. ये मेरिस्टेम आपको मिलेगा आपके मैच्योर टिश्यूज के बीच में. और ये जो आपका मेरिस्टेम आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले द रोल इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट. अब इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है. दे अकर इन द ग्रासेस एंड रीजनरेट द पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवर्स. आपके जो ग्रेजिंग हर्बीवर्स आपके यहाँ पे होते हैं, मतलब गाय भैंस ने अगर आपके घास को काट लिया, खा लिया, तो उसके बाद जो आपका रीजनरेशन यहाँ पे होगा, दैट इज समथिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको ये करके देगा. So apical and intercalary meristem are primary meristem because they appear in the early stage of the plant life and contribute to the formation of the primary plant body. So याद रखना आपका internode elongation, आपका ये internode elongation जो आपके यहाँ पे किया जाता है, ये करने के लिए आपका intercalary meristem आपके यहाँ पे रोल प्ले करेगा. और यही चीज आपको पिछले बार कल के टेस्ट में भी आपको पूछा गया था कि शुगर केन के अंदर आपका इंटरनोड इलॉन्गेशन का जो आपको डिफरेंशिएशन आपको मिलता है, वो आपको किसकी वजह से आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. सो दैट विल बी ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. वो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से आपके यहाँ पे हो रहा होता है, राइट. ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक रीजन ऑफ द अपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस द डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू. सो ये सारे टिश्यूज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वी हैव सीन द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वी हैव सीन द your vascular tissue system. बट आपको याद रखना है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द वन व्हिच विल प्ले द रोल इन माय प्राइमरी प्लांट ग्रोथ के अंदर ये प्ले करेगा आपका यहाँ पे रोल और हेल्प करता है आपको यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज करने के लिए. After that, you will have a lateral meristem. The meristem that occurs in the mature area of the roots and the shoots. जो आपके mature area में आपको मिलेगा, आपको देखिए आपका meristem, that's my lateral meristem. They are a cylindrical meristem. So this is what your lateral meristem is going to be. They are seen in gymnosperm and dicot plants. Monocot plant में आपको lateral meristem देखने के लिए नहीं मिलता. Lateral meristem आपकी मदद करता है in your secondary growth के अंदर. This is the one जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ में आपके यहाँ पे करेगा मदद. अब लैटरल मेरिस्टेम के यहाँ पे एग्जांपल क्या क्या आ सकते हैं. यू कैन हैव अ fascicular vascular cambium, interfascicular cambium and you have a cork cambium. ये कुछ आपके यहाँ पे एग्जांपल बन जाता है आपके लैटरल मेरिस्टेम के. सबका कलेक्टिवली एक ही काम होता है कि आपके प्लांट के गर्थ को आपका ये लोग बढ़ा के देंगे. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू इन द प्लांट. तो सेकेंडरी टिश्यू जो आपका फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, दैट विल ऑल बी हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द लैटरल मेरिस्टेम. सो ये मेरे यहाँ पे हो गए आपके अलग अलग टाइप के मेरिस्टेम आपके यहाँ पे. देन यू हैव अ परमानेंट टिश्यू. तो दीज आर ऑल माय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नाउ वी हैव अ परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू के अंदर आपको याद रखना है कि आपके टू कैटेगरीज, यू हैव अ सिंपल एंड अ कॉम्प्लेक्स. अब सिंपल में आपके यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा. सिंपल में आपके तीन टर्म्स आपके यहाँ पे आते हैं. यू विल हैव योर पेरेन्काइमा, you will have your collenchyma, and then you will have a sclerenchyma. These are all my simple permanent tissue. Complex के अंदर you can have something like your xylem and phloem. इसमें आपका आ जाएगा xylem and phloem. अब आपको एक बात याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स आपका परमानेंट टिश्यू जो होता है, इसके अंदर आपके मोर देन वन सिंपल परमानेंट टिश्यू आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. तो इसको हम देखते हैं अगली स्लाइड में, देखते हैं कैसे लगेगा. So for example, when I talk about my parenchyma, so parenchyma are the group of cells which I'll find in the plants. अब ये जो मेरे सेल्स होते हैं, इनके कुछ यहाँ पे ट्रेट्स होते हैं. So they will have some kind of traits. So traits आपको यहाँ पे याद रखना है. They will have thin walls. Walls इनके यहाँ पे thin रहती है. They are made up of my cellulose. Cell wall आपकी बनी हुई आपको मिलेगी यहाँ पे cellulose से. Again एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Intercellular space either absent or present. आपके सेल्स के बीच में इधर आपको इंटरसेलुलर स्पेस आपका पे मिल जाएगा या फिर आपको नहीं मिलेगा. दे आर ऑल सो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, सो दे रिमेन एब्सेंट ओवर देयर. सो इधर द इंटरसेलुलर स्पेस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट या फिर वो आपको वहां पे एब्सेंट रहेगा. दे आर पॉलीगोनल और ओवल इन शेप. या फिर वो पॉलीगोनल होते हैं या फिर वो ओवल शेप के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन पेरेन्काइमा. थिन वॉल, सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, इंटरसेलुलर स्पेस या फिर होगी या फिर नहीं होगी, पॉलीगोनल, ओवल, और आई कैन इवन से दिस वन मोर टर्म यहाँ पे, आइसोडायमेट्रिक शेप. दे कैन ऑल्सो बी आइसोडायमेट्रिक इन शेप. तो ये एक चीजें आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ पेरेन्काइमा. रूल इनका यहाँ पे क्या होता है. दे कैन हैव रूल ऑफ सिक्रीशन, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, राइट, इज समथिंग दैट बी डन.
ट्रांसपोर्ट का प्रीडोमिनेंट इनका यहाँ पे काम नहीं होता, सो यू कैन रिमूव दैट थिंग फॉर नाउ, अभी के लिए. दे विल हैव रोल इन ट्रांसपोर्ट बट नॉट वन ऑफ द मेजर रोल यहाँ पे दे विल हैव. Secretion, storage and photosynthesis is the role they will be playing in the plants. So parenchyma सबसे most abundant kind of type का जो सेल आपको मिलेगा ना आपके प्लांट के टीएस के अंदर, वो आपका parenchyma ही होता है. Similarly, you will have the, so लीफ के अंदर जो आपको parenchyma मिलता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेसोफिल सेल. लीफ के अंदर जो आपको parenchyma मिलेगा उसे हम बोलेंगे यहाँ पे मेसोफिल सेल which will play the role in my photosynthesis. Similarly, you will have your collenchyma. अब collenchyma की जब बात की जाती है, आपको एक बड़ी प्रिसाइसली एक चीज याद रखनी है कि collenchyma के अंदर what will happen that आपकी जो कॉर्नर्स होते हैं सेल के, ये जो सेल्स के आपके कॉर्नर्स है, they will have thick deposition. तो अगर आपके स्टेटमेंट में मेंशन किया that you have some cells and those cells have corners and those corners have a thick deposition, अगर उन कॉर्नर्स के अंदर आपको thick deposition अगर आपको हमें मिल जाए, then that cell can be my collenchyma. अब ये thick deposition यहाँ पे आपका किसका है? The thick deposition is going to be of my cellulose, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन. ये तीन चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, काफी थिकली डिपॉजिटेड आपको जो चीजें आपको मिलेगी आपके यहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके यहाँ पे कॉर्नर्स काफी आपके थिक होते हैं. तो आपको एक ये ट्रेट याद रखना है collenchyma का, दैट collenchyma के आपके जो सेल्स होंगे, दे विल हैव द कॉर्नर्स एंड दोस कॉर्नर्स आर गोइंग टू बी थिक. एंड व्हाट काइंड ऑफ थिकनिंग यू विल हैव? थिकनिंग ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन विल बी सीन ओवर देयर. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज दिस इज समथिंग कॉल्ड एज माय collenchyma. अब collenchyma के अंदर अगर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, if the collenchyma will have the chloroplast, then that can be called as my chlorenchyma. उसको वहां पे chlorenchyma कह सकते हैं. So collenchyma having chloroplast is going to be called as my chlorenchyma, और ये फिर आपके यहाँ पे photosynthesis आपके यहाँ पे कर सकता है. So collenchyma are in very compactly arranged, मतलब काफी जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ. यहाँ पे आपको स्पेस यहाँ पे नहीं मिलता, and they will have a thick corners. That is the one thing you have to know. Thick deposition आपको मिलेगा आपके corners के अंदर of cellulose, hemicellulose और pectin का यहाँ पे. This is the story of collenchyma. What kind of role they will perform? They will give you some kind of mechanical strength and flexibility. आपने देखा होगा, ये बात मैंने आपको पहले भी मेंशन की थी कि अगर आपके ट्री के अंदर अगर लाइक फॉर एग्जांपल जब हवा चली होती है तो आपका ट्री बेंड होता है, आपके ब्रांचेस बेंड होते हैं, बट बेंड होने के बाद दे विल अगेन अटेंड द रेगुलर पोजीशन. बेंड होने के बाद वो वापस से रेगुलर पोजीशन पे आपके यहाँ पे आ जाती है जब आपकी हवा चलना बंद हो जाती है. ये आपका इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द collenchyma. So collenchyma is known to provide the strength and the flexibility. ये दो चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करता है. बिकॉज ऑफ दैट द प्लांट इज गोइंग टू रीअटेंड द नॉर्मल शेप आफ्टर गेटिंग अफेक्टेड बाय अ विंड और समथिंग एल्स. तो ये बात आपको याद रखनी है अबाउट द collenchyma. सो दीज आर ऑल द ट्रेट्स ऑफ द collenchyma. ये आपको स्लाइड मिलेगी ना, तो इसके अंदर से आप इन चीजों को आप फटाफट देख सकते हो. Storage, photosynthesis, collenchyma you can see over there. It occurs in the layers below the epidermis in dicot plant and found in a homogeneous layer or in patches. It consists of the cell with the much thickened corners due to devotion of the cellulose. Much thickened corners याद रखना, cellulose and pectin आपका यहाँ पे. Intercellular space आपका यहाँ पे होगा absent. Cells are oval, spherical, polygonal and often contain chloroplast. अब आपको याद रखना है कि ये collenchyma और parenchyma हमने जो दो सेल देखे यहाँ पे, they are my life cells. दोनों के अंदर आपको डीएनए मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे होगा. सो इट्स ऑल माय लाइफ सेल्स. ये दोनों मेरे लाइफ सेल्स हैं. बट जब मैं बात करता हूं अबाउट माय sclerenchyma, देन दैट इज गोइंग टू बी माय डेड सेल. यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ सच एज a young stem petiole of the leaf. The cell that contain chloroplast assimilates the food. That is the story of the collenchyma. Then you have the sclerenchyma. अब sclerenchyma जब आपके सामने यहाँ पे आएगा, देन आप कह सकते हो कि यार ये तो मेरे यहाँ पे होता है डेड सेल. This over there is going to be called as your dead cell. So ये मेरे यहाँ पे डेड सेल यहाँ पे की तरह हो सकता है. Like this will behave like a dead cell because इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म आपको नहीं मिलता. So it consists of a long narrow cells with a thick lignified wall. आपको यहाँ पे मिलेगी स्पेसिफिकली, आपको यहाँ पे लिग्निफाइड वॉल मिलती है. तो यहाँ पे आपकी जो सेल वॉल होगी, दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ योर लिग्निन. That cell wall is made up of your lignin. वो lignin से बनी हुई आपके यहाँ पे cell wall होती है. And they are going to be few or having the numerous pits. Like they can have some pits यहाँ पे. आप यहाँ पे कई सारे आपके यहाँ पे pits देख सकते हो. You can have either few pits or you can have number of pits आपके यहाँ पे. But याद रखना cell wall आपके यहाँ पे lignin से बनी हुई होती है and they will have no protoplasm inside. They are usually dead without protoplasm. तो अगर मेरा यहाँ पे एक सेल है जिसके सेंटर में मेरा कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, so if I have a cell और अगर इस सेल के सेंटर में मुझे कोई प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे नहीं दिख रहा, देन बीच में से मेरा सेल यहाँ पे खाली हो गया. सो दिस सेल फ्रॉम द सेंटर इज गोइंग टू बी हॉलो. सो दिस इज गोइंग टू बी अ हॉलो सेल आपका यहाँ पे. दिस बिकम्स अ हॉलो सेल, बीच में से खाली है.
तो ऐसे सेल को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसे सेल को मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ फॉर अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. सो वेन एवर यू टॉक अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर यू विल फाइंड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर आपको मिलेगा आपका स्क्लेरेनकाइमा, जिसकी वजह से आप वाटर ट्रांसपोर्ट या शुगर ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के अंदर आप करा सकते हो. तो स्क्लेरेनकाइमा के दो काम आपको यहाँ पे याद रखने हैं. पहली चीज, इट विल प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ. मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए स्क्लेरेनकाइमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके अलावा ऐसे सेल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए. अगर मुझे वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना हो, सो आई कैन यूज सच काइंड ऑफ सेल. मुझे अगर शुगर का ट्रांसपोर्ट कराना हो, सो आई कैन यूज सच काइंड ऑफ सेल, बिकॉज इनका प्रोटोप्लाज्म सेंटर से खाली है, एंड आई कैन यूज दैट खाली स्पेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कंटेंट आपका यहाँ पे. Based on the form, structure and origin and development, sclerenchyma are of my two types, fibers and sclerites. अब इसमें आप सिंपल याद रखना, fibers जो होते हैं वो होते हैं elongated. Fibers are the elongated sclerenchyma. और sclerites जो आपके होते हैं, they are going to be very much circular. Sclerites are very much like a circular kind of a sclerenchyma. This is the one thing you can know in this. So for example, fibers, these are thick-walled, elongated, pointed cells, generally occurring in groups. So they are long, elongated cells. आप यहाँ पे इतनी बात आपके लिए याद रखना enough है. Sclerites, they are spherical, oval or cylindrical, highly thickened dead cells with a very narrow cavities. Cavities आपके यहाँ पे narrow जाती हैं. These are found in the fruit walls of nuts, pulp of the fruit like guava, pear, sapota, seed coat of legumes and leaves of the tree. अब क्योंकि आपका एनसीईआरटी में ये पोर्शन आपका मेंशन नहीं किया गया, देन दे वोंट बी आस्किंग यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एग्जांपल्स यहाँ पे, बट एटलीस्ट यू शुड नो दैट फाइबर्स आर elongated cells and sclerites जो मेरे यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे सर्कुलर सेल्स मेरे यहाँ पे हो जाते हैं. फंक्शन, इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन. ये आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके ऑर्गन्स को. सो मैकेनिकल सपोर्ट ट्री को जो आपका मिल रहा होता है, प्रीडोमिनेटली आपको इससे मिल रहा होता है, एंड देन यू आल्सो हैव अ कोलेनकाइमा व्हिच कैन प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट. रूल्स याद रखना इंपॉर्टेंट है. दे विल सम टाइम आस्क यू क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ रूल. कई बार आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि आपकी सेल वॉल कौन से प्लांट पे किससे बनी हुई है, कौन से सेल में किससे बनी हुई है. तो इसके अंदर यू विल हैव अ लिग्निन डिपोजिशन. इसके अंदर यू विल हैव अ लिग्निन डिपोजिशन जो काफी थिक होता है. बट कोलेनकाइमा एंड योर पेरेन्काइमा डज नॉट हैव अ लिग्निन. अब लिग्निन होने का फायदा ही ये दैट इट कैन बेयर द वेयर एंड टेयर. बेसिकली आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करेगा. उसके साथ साथ ये ब्रेक नहीं होता. अब क्योंकि ब्रेक नहीं होता ये सेल, इसलिए आप इसके अंदर पानी को पास करा सकते हो. इट विल नेवर ब्रेक. यू कैन पास द शुगर मॉलिक्यूल थ्रू दिस. दैट इज व्हाई सच सेल्स आर यूज्ड फॉर माय ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल एंड वाटर एज वेल. सो कॉम्प्लेक्स परमेनेंट टिश्यू में यहाँ पे देखते हैं फटाफट यहाँ पे. सो विल हैव अ जाइलम एंड फ्लोएम. अब जाइलम में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए? जाइलम विल हैव फोर थिंग्स. Xylem will have tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. अब आपको याद यहाँ पे रखना है that xylem के बारे में जब बात किया जाता है, it will have major role is going to be conduction of your water and minerals. Water minerals को ये conduct करेगा from the roots to the stem and the leaves of the plant. It also provide mechanical strength to the plant parts. Mechanical strength भी आपको यहाँ पे xylem ने ही आपको यहाँ पे provide करना है. Now, when you see a xylem यहाँ पे, you should know that tracheids आर द वन जो आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके जिम्नोस्पर्म्स के अंदर. You will also get to see them in your angiosperms. Angiosperms में आपको दोनों, सॉरी, only gymnosperm and pteridophyta. Tracheids will get to see in the gymnosperms and in your pteridophyta. ये भूलना मत कि आपके ट्राइकेट्स आपको जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के अंदर मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. लेकिन जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे वेसल्स के बारे में, मैंने डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ वेसल्स. वेसल्स के अंदर आई विल गेट टू सी, और वेसल्स मुझे मिलेंगे देखने के लिए स्पेसिफिकली मेरे यहाँ पे एंजियोस्पर्म के अंदर. सो एंजियोस्पर्म्स आर नोन टू हैव, प्रीडोमिनेटली दे आर नोन टू हैव द वेसल्स. मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ. वेसल्स एंड ट्राइकेट्स में से अगर आपसे पूछा है कि ज्यादा कौन यहाँ पे आपका प्रोमिनेंट है या कौन है इसके अंदर आपका यहाँ पे जो आपका वाटर कंडक्शन करता है बहुत थरली, then the answer is going to be your vessels. Vessels ज्यादा आपका यहाँ पे efficient है in water transport compared to my tracheids. So tracheids are seen in my gymnosperm as well as in my pteridophytes. On the other hand, vessels are the one which are seen in your angiosperms के अंदर. They are the one which are seen in your angiosperms. Angiosperm के अंदर आपको vessels मिलेंगे देखने के लिए. तो जब आप किसी angiosperm को observe करते हो तो उसमें आपको vessels तो मिलेंगे, 80% आपको vessel ही मिलेगा आपको वहाँ पे. But along with that, you can also have a small amount of your tracheids as well. So ट्राइकेट्स आपको एंजियोस्पर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं, बट जिम्नोस्पर्म में आपको वेसल कभी नहीं मिलेगा देखने के लिए. जिम्नोस्पर्म में इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्राइकेट्स. दैट्स द ओनली थिंग यू विल बी फाइंडिंग इन देम.
Then you have a xylem fiber and you have a xylem parenchyma. अब ट्राइकेट्स, वेसल एंड xylem fibers जो आपके यहाँ पे होते हैं, they are the one which are going to be made up of my sclerenchyma, right? Obviously, they are all made up of sclerenchyma, and they are dead in nature. They are dead in nature because इनके अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलेगा. अगर आपसे पूछा जाए कि इन चार में से कौन सा सेल आपका होता है जो आपका लाइव होता है, देन यू विल से xylem parenchyma, बिकॉज ये parenchyma से बना हुआ है. बाकी जो मेरे तीन सेल है, दे आर ऑल गोइंग टू बी मेड अप ऑफ माय sclerenchyma. ये आपके sclerenchyma से बने हुए आपको मिल जाएंगे. बट जब मैं बात करूंगा यहाँ पे पेरेंकाइमा की, xylem parenchyma की, तो ये आपको मिलेगा बना हुआ आपके सिर्फ यहाँ पे पेरेंकाइमा सेल से, एंड दे आर द लाइफ सेल. सो चारों में से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन यहाँ पे लाइफ सेल होगा, देन यू विल टेल देम दैट xylem parenchyma इज द लाइफ सेल आई बी फाइंडिंग इन देम. बाकी तीन तो आपके यहाँ पे डेड सेल होते हैं. चलो मैं यहाँ पे फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं. दिस इज हाउ द ट्राइकेट्स आर गोइंग टू लुक लाइक. तो ट्राइकेट्स आपके कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट? दे कैन बी लॉन्ग एंड दे विल हैव अ टेपरिंग एंड. सो काफी लंबे होते हैं एंड दे आर नोन टू हैव अ टेपरिंग एंड्स, एंड दे विल हैव नंबर ऑफ पिट्स. यहाँ पे दे विल हैव अ गुड नंबर ऑफ पिट्स विल बी सीन ओवर देयर, जिसके थ्रू आप पानी का ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हो. These are elongated tubes, dead cells with a thick and lignified walls. Obviously, अगर यहाँ पे हम xylem की बात कर रहे हैं, they will all have the thick lignified walls. अगर lignified wall है, उसका पर्पस ही है lignified wall वहां पे रखने का, ताकि वो वाटर के प्रेशर को वहां पे झेल पाए. And they will have the tapering ends. They will have the tapering ends. They will have a lignified wall आपके यहाँ पे. प्रोटोप्लाज्म आपके यहाँ पे एब्सेंट है. अंदर की स्पेस आपके यहाँ पे होगी खाली. अब अंदर की स्पेस खाली रखने का पर्पस आपके यहाँ पे ये है ताकि आप वाटर को ट्रांसपोर्ट वहां पे करा सको. The inner layer of the cell wall have thickening which vary in form. बिल्कुल आपकी inner layer के अंदर आपको thickening मिलती है जो आपके वेरी करती है, like from plant to plant. In flowering plants, trichates and vessels are the main water conducting transporting elements. उसमें भी याद रखना मेजर काम आपका यहाँ पे वेसल्स करते हैं. ट्राइकेट्स विल हैव सम रोल बट इट विल ओनली हैव अ वेरी स्मॉल रोल इन टर्म्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. सो ये आपको याद रखना है. टेपरिंग एंड आपको याद रखना है इसके अंदर, एंड उसके साथ साथ यू शुड नो दैट दे विल हैव अ थिक वॉल्स, एंड दोस थिक वॉल्स आर एसेंशियल टू एंश्योर दैट कि पानी का ट्रांसपोर्ट हो चुके स्मूथली आपको वहां पे. ऑन द अदर हैंड, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वेसल्स आर मच मोर लाइक अ सिलिंड्रिकल शेप. शेप का मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा यहाँ पे. आपकी जो वेसल्स आपके यहाँ पे होंगे, दे आर वेरी मच गोइंग टू बी सिलिंड्रिकल इन शेप. सो दे आर गोइंग टू बी सिलिंड्रिकल इन शेप यहाँ पे. And similarly, they will also have those pits वहाँ पे. They will also have the pits for the transportation of water, which will be happening through them. And they will also have a wall, cell wall made up of my lignin. तो यहाँ पे भी आपकी जो wall मिलेगी आपको यहाँ पे, the wall is going to be made up of your lignin. So cell wall जो आपको यहाँ मिलती है, that cell wall is going to be made up of your lignin. Now, it is a long cylindrical tube-like structure made up of many cells, each with the lignified walls and large central cavity. तो आपकी यहाँ पे जो कैविटी होगी काफी लार्ज होगी. अब लार्ज कैविटी जब आपको यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल यहाँ पे आपके जो बीच में स्पेस मिला, दैट्स अ क्वाइट बड़ा स्पेस. सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू हैव वेरी लार्ज कैविटी यहाँ पे. अगर आपको यहाँ पे काफी लार्ज कैविटी अगर आपको यहाँ पे दिख रही है, देन इसका एडवांटेज यहाँ पे ये होता है दैट आप यहाँ पे ज्यादा ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हो अपने यहाँ पे पानी का. द वाटर ट्रांसपोर्ट ओवर हियर कैन बी डन वेरी इजीली, स्मूथली आप यहाँ पे कर सकते हो. ओके, प्रोटोप्लाज्म आपको यहाँ पे वापस एब्सेंट से, एज आई टोल्ड यू इट्स अ डेड सेल. Vessels are integrated through a perforation in their common walls. So इनकी जो common walls यहाँ पे होती है, उसके बीच में आपका होगा perforation. So आपका एक ये vessel हो गया, दूसरा vessel आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आएगा. That's another vessel you'll have, and they will have the common walls यहाँ पे. So ये जो आपकी common wall आपकी यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे will have some perforation. मतलब यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे holes मिल जाएंगे. You'll have some perforations यहाँ पे, and because of this perforation, they are all connected to each other. ठीक है. अब एक और बात यहाँ पे याद रखना कि क्या मेरे वेसल्स कभी ब्रेक नहीं होते हैं. कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती है एनवायरमेंटल जिसकी वजह से आपका वेसल ब्रेक हो सकता है. एक रीजन आपका ये हो सकता है कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है, इफ अ टेम्परेचर गोज वेरी लो, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे पानी जम सकता है एंड दैट कैन ब्रेक द वेसल. बट अगर आपके वेसल ब्रेक होते भी है, समझो अगर आपके प्लांट के अंदर कोई वेसल ब्रेक हो गया, इट डजंट क्रिएट अ मेजर इंपैक्ट, बिकॉज एक वेसल नहीं आपके पास, ऐसे सैकड़ों वेसल है आपके पास जो आपका ट्रांसपोर्ट करेंगे रूट से लेके आपके ऊपर वाले पार्ट तक. सो इवन इफ सम वेसल ब्रेक बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, माइक्रोब्स या एनवायरमेंटल इंपैक्ट की वजह से, उसके बावजूद आपका वाटर ट्रांसपोर्ट रुकता नहीं, बिकॉज ये जो पाइपलाइन है वो एक नहीं है, वो बहुत सारी है आपके पास.
So vessels are characteristic features of the angiosperms. Gymnosperms lack vessel. ये सब याद रखना है आपको. जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको वेसल देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म के अंदर मिलेगा देखने के लिए, बिकॉज एंजियोस्पर्म्स आर एडवांस प्लांट एंड दीज आर द एडवांस स्ट्रक्चर्स जहां से आप वाटर का ट्रांसफर आप करा सकते हो. जिम्नोस्पर्म स्टेडोफाइटा विल हैव द ट्राइकेट्स फॉर अ कंडक्शन ऑफ वाटर आपका यहाँ पे. So now you have xylem fibers. Again, they are just thick walls, right? They can have a septate or a septate. They have an obligated central lumen, and they will have a role in mechanical strength. तो xylem fiber का ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना. Thick walls, वही आप जो normal fibers में आप याद रखते हो वही सब आपको याद रखना है. आप बस इतना यहाँ पे याद रखो that they will be playing a role in my again mechanical strength. But जब मैं बात करता हूँ xylem parenchyma की, they will have a role of storage. इनका रोल यहाँ पे आ जाएगा स्टोरेज का. सो xylem parenchyma will have a role to play in terms of storage. Having thin walled cells made of my cellulose, क्योंकि ये है क्या, ये parenchyma basically. So they will have a cell wall made of my cellulose. They store food material like starch and other substance like tannins. ये बात आप याद रख सकते हो. Starch के अलावा they can also store something like your tannins. Radial conduction of water takes place by ray parenchymatous cells. So radial conduction of water आप यहाँ पे कर सकते हो by the ray parenchymatous cells, but mainly इनका यहाँ पे जो main role यहाँ पे होगा, that role will be in terms of your storage. So storage के context में आपको याद रखना है, this is the main role of my xylem parenchyma. So this is what you have to know. So the xylem, you know that we have a protoxylem and you have a metaxylem आपके यहाँ पे. ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं when we were discussing the dicot root, dicot monocot root, right? आपका क्या होता है protoxylem, metaxylem. We have seen the same thing in my stem as well. क्या होता है आपके यहाँ पे protoxylem, क्या होता है आपके यहाँ पे metaxylem, आपके यहाँ पे क्या होगा. So let's not discuss this right now. ये आपका पहले बनाया जाता है, it is the earliest xylem, और जो xylem आपका बाद में आएगा that is my metaxylem. So this is the earliest one. सबसे इनिशियल स्टेज पे जो आपको मिलता है वो आपका होता है आपका प्रोटोक्साइलम. मेटाक्साइलम आपका बनता है बाद में. सो दिस विल गेट फॉर्म्ड लेटर. दिस इज गेटिंग फॉर्म्ड लेटर. सो मेटाक्साइलम और प्रोटोक्साइलम इतना याद रखना दैट एक आपका काफी पहले बन गया था, एक आपका यहाँ पे बना था काफी लेट, या आई वुड से बाद में. नाउ व्हेन इट कम्स टू फ्लोएम, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे यहाँ पे xylem के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा. तो आपको याद रखना है कि xylem के अंदर विल हैव दिस फोर थिंग्स: ट्राइकेट्स, वेसल, xylem फाइबर, xylem parenchyma. तीन चीजें आपके यहाँ पे डेड सेल से बनी हुई है, ट्राइकेट्स, वेसल एंड xylem fibers. Parenchyma is the one which is only life cell and this life cell will play the role in my storage. ये life cell का यहाँ पे काम होता है आपके यहाँ पे स्टोरेज का. Then you will have your phloem. अब phloem की जब यहाँ पे बात की जाती है तो पहली बात आपको याद रखनी है कि इसका काम यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ योर शुगर मॉलिक्यूल. शुगर का ट्रांसपोर्ट करने का रोल आपके यहाँ पे होता है phloem का. That's the first thing you have to know, that it will play the role in my transport of sugar. So transport of sugar is something done by my phloem. In angiosperm, phloem is composed of sieve tube elements, companion cell. अब एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपको दो सेल के नाम आपको याद रखने हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट यू विल गेट टू सी दैट यू विल हैव sieve tube. सो आपको मिलेगा एक सिलिंड्रिकल सेल जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ sieve tube. और ये sieve tube के साथ अटैच होगा आपका यहाँ पे एक सेल एंड दैट सेल ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय कंपेनियन सेल. सो इस sieve tube के साथ अटैच होगा आपका यहाँ पे सेल एंड दैट सेल ओवर देयर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कंपेनियन सेल. So you have a sieve tube and you have a companion cell over there. So sieve tube के साथ साथ you will get to say companion cell आप वहाँ पे attach होता है. Both of them will share a common wall. So over there they will be sharing a common wall यहाँ पे. So they have a common wall. अब आपको याद रखना है कि आपका जो कंपेनियन सेल जहाँ पे लगा हुआ है ये आपका सेल होता है जो आपका रेगुलेट करता है sieve tube को. So companion cell will have everything. It will have a well defined nucleus आपको यहाँ पे मिलेगा, right? It will have a protein synthesizing machinery आपकी होगी. कंपेनियन सेल के बारे में याद रखना, दिस इज द सेल विच रेगुलेट्स द sieve tube. ये करता है रेगुलेट आपके यहाँ पे sieve tube को. दिस विल रेगुलेट योर sieve tube. अब जब मैं कह रहा हूँ कि sieve tube को यहाँ पे रेगुलेट करेगा, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपका जो भी sieve tube के अंदर आपका शुगर जाएगा, कितना शुगर जाएगा, कितना वहां पे आपका शुगर को आपको डालना है, या हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन हैज टू बी सेंड ओवर देयर,
अगर आपको समझो CF2 को कोई प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन कहाँ से आएगा, कंपेनियन सेल से। अगर CF2 को चाहिए शुगर मॉलिक्यूल्स अगर चाहिए वो कहाँ से आएंगे, फ्रॉम द कंपेनियन सेल। सो बेसिकली कंपेनियन सेल ही CF2 को जिंदा रखता है, बिकॉज CF2 विल नॉट हैव अ प्रोटोप्लाज्म। CF2 के अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म मिलता नहीं है, बट इंस्टेड इवन आफ्टर दैट यू विल फाइंड कि आपका CF2 आपके यहाँ पे काफी फंक्शनल होता है। वो फंक्शनल आपका इसलिए है बिकॉज ऑफ द कंपेनियन सेल। सो कंपेनियन सेल का काम यहाँ पे होता है टू रेगुलेट माय CF2। अब CF2 के अंदर आपको मिलेगा शुगर मॉलिक्यूल, और शुगर मॉलिक्यूल फिर आपका यहाँ से आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सो CF2 विल बी हैविंग ऑल द शुगर कंपोनेंट आपके यहाँ पे आप ऐड करोगे, and that sugar component is the one which will be transported via CF2 to different parts of the plant. So आपको याद रखना है that you will have CF2 elements and you will have a companion cell. अब ये दो terms आपको याद रखने will be only related to my angiosperms. ये मेरे यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स से यहाँ पे रिलेटेड होते हैं, और अगर मेरे कंपेनियन सेल की डेथ हो गई तो CF2 की भी यहाँ पे डेथ हो जाएगी। अगर मेरे कंपेनियन सेल की यहाँ पे डेथ हो गई तो वहां पे मेरे CF2 की भी वहां पे आपकी डेथ हो जाएगी, बिकॉज विदाउट कंपेनियन सेल आपका CF2 आपका यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। वो फंक्शनल होता ही है आपके कंपेनियन सेल के प्रेजेंस के अंदर। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद यू विल हैव अ फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड हैव अ फ्लोएम फाइबर। अब नाम से पता चल रहा है आपके यहाँ पे फाइबर लगा हुआ है यहाँ पे। सो दे आर मेड अप ऑफ माय स्क्लेरेन्काइमा and these are the one which will provide the mechanical strength. Phloem parenchyma जो आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपके सामने, this is the one which will again will play the role of your storage. ये आपस से आपका रोल प्ले करेगा आपके यहाँ पे स्टोरेज का। अब यहाँ पे हमने बात कर लिया अबाउट द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में यू विल हैव अ कंपेनियन सेल, यू हैव अ CF2। जिम्नोस्पर्म में आपके यहाँ पे क्या होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर याद रखना दे विल नॉट हैव CF2 एंड कंपेनियन सेल, दे विल हैव द एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। आपको बस इनके नाम याद रखने, इनका फंक्शन आपको याद नहीं रखना, कैसे काम कर रहे हैं, क्या अरेंजमेंट है आपको याद नहीं रखना। इतना याद रखो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आपको CF2 एलिमेंट और कंपोनेंट सेल आपको नहीं मिलते। यू विल गेट टू सी एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। ये दो टाइप के सेल्स आपको मिलेंगे वहां पे देखने के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंजियोस्पर्म एंड द जिम्नोस्पर्म्स। इनके अंदर आपको CF2 एलिमेंट और कंपोनेंट सेल्स आपको मिलेंगे नहीं यहाँ पे देखने के लिए। So you can see you will have the angiosperm, you will have the sugar component आपके यहाँ पे आ रहा है CF2 के अंदर। components are the one which control the function of the CF2. You can see a small vacuole over there, but majority of the cell is going to be खाली। आपने सेल को खाली रखा है इसलिए ताकि आप शुगर का ट्रांसपोर्ट आप यहाँ पे आप करा सको। जिम्नोस्पर्म के अंदर you will have a sieve cells and my albuminous cells will be seen in them. So this is what you will be finding in the here. हाँ, एक टर्म यहाँ पे याद रखना, sieve plates। आपसे पूछा जा सकता है कि मुझे sieve plates कहाँ मिलती है देखिए। So between the two sieve tube elements आपको सीव प्लेट्स मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। सीव का मतलब यहाँ पे होल होता है, एंड यू कैन सी सम होल्स ओवर देयर, एंड अलोंग विद दिस होल्स यू विल फाइंड कि आपको यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कर पाते हो एक सेल में से दूसरे सेल के अंदर, आप शुगर का ट्रांसपोर्ट आप यहाँ पे कर पाते हो। अगर मेरा किसी रीजन से अगर मेरा CF2 यहाँ पे डैमेज होता है तो उसको फिक्स करने का काम भी आपके कंपेनियन सेल का ही होगा। कंपेनियन सेल की मदद से आप उस डैमेज को फिक्स कर सकते हो, जो फिक्स करना आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो आपका शुगर वहां से आपका बाहर निकलने लगेगा। सो ये सारी चीजें आपका कंपेनियन सेल आपका यहाँ पे करेगा रेगुलेट, एंड अगेन इट विल हैव अ थिक वॉल्स मेड अप ऑफ माय लिग्निन। यहाँ पे भी आपको लिग्निफाइड वॉल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ फ्लोएम के अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो दीज आर CF2 के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, देखते हैं। These are long tube-like structure arranged longitudinally and are associated with the component cell. Something we have seen that. Their end walls are perforated to form a sieve plates, जो हमने यहाँ पे देख ली थी। A mature sieve element has a peripheral cytoplasm. इसका cytoplasm यहाँ पे आपका होगा एकदम कोने के अंदर, and a large vacuole but lacks nucleus. So you'll have a cytoplasm in the corner. You'll have a large vacuole, but you won't have a nucleus. Even though it's not having nucleus, it is still a surviving cell, और surviving cell इसलिए because सारा आपका जो रिक्वायरमेंट है आपका कंपोनेंट सेल्स आपका यहाँ पे आ रहा है। द फंक्शन ऑफ द CF2 आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी। देन you will have the first form primary phloem is going to be called as my protophlloem, going to have a narrow sieve tubes, and the later form phloem is called as my metaphlloem, will have a bigger sieve tubes. So that is the one thing you should know. ये बात आप पहले भी आप पढ़ चुके हो, ये बात आप जानते हो कि प्रोटोफ्लोएम जैसे प्रोटोक्साइलम आपका होता है वो पहले बनता है, और मेटाफ्लोएम या मेटाजाइलम जो आपका होता है वो आपका बाद में बनता है। प्रोटोफ्लोएम के अंदर आपके जो विड्थ होगी यहाँ पे थोड़ी सी आपके नैरो होगी नए बने हुए फ्लोएम की, बट जो बाद में बनाया जाएगा उसकी जो CF2 की जो विड्थ यहाँ पे वो आपके यहाँ पे ज्यादा होगी। फंक्शन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स। आपका फूड मटेरियल का कंडक्शन आपके यहाँ पे किया जाएगा वाया लीव्स, फ्रॉम द लीव्स इज डन बाय माय CF2 एलिमेंट्स। कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
Specialized parenchymal cell associated with the sieve tube. Sieve tube elements and components are connected by a pit field present between the common longitudinal walls. आपके यहाँ पे maintain the pressure gradient in the sieve tube. Pressure gradient maintain करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप कितना शुगर वहां पे डालोगे, राइट? आपको ज्यादा डालना है, कम डालना है, दैट इज ऑल कंट्रोल बाय माय कंपोनेंट सेल. ये इसका एक मेन काम यहाँ पे होता है. उसके साथ साथ पूरा कंट्रोल जो करता है आपके सिव ट्यूब का कि क्या ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कितना किया जाएगा, रिपेयरिंग की जाएगी या नहीं की जाएगी वॉल्स के अंदर, दैट इज ऑल कंट्रोल बाय माय कंपोनेंट सेल. आप यहाँ पे मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट भूलना मत. आप शुगर वहां पे आप ट्रांसपोर्ट कराओगे, आपका कितना शुगर वहां पे जा रहा है वो आपका रेगुलेट किया जाता है बाय द कंपोनेंट सेल के थ्रू. Then you have a phloem parenchyma. Whenever you get a term, you should know that this will have a role in my storage. So directly आप यहाँ पे याद रखो कि आपका phloem parenchyma जो आपका होता है, दो चीज याद रखना. It is mostly absent in the monocots. Monocots में आपको absent मिलेगा. And इसका main function आपको याद रखना है. It will play a role in my food store to store the food material and other substance like your resin, latex and mucilage. अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका tannin कहाँ पे स्टोर किया जाता है, देन आप बोलोगे xylem parenchyma. अगर आपसे कहा जा रहा है कि आपका रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज आपका कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, देन यू विल से जो फ्लोएम पेरेन्काइमा. सो दीज आर द साइट्स जहां पे आपका स्टोर किया जाता है आपका यहाँ पे फ्लोएम पेरेन्काइमा. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ माय फ्लोएम पेरेन्काइमा. इट इज अ वेरी मच लाइव सेल. सो इसके अंदर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म जैसे आपके मिल जाता है आपके जाइलम के अंदर, वैसे आपको यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा. एंड देन यू हैव अ फ्लोएम फाइबर्स. Phloem fibers again, they are going to be made of my scleral capillary cells, generally absent in the primary phloem. These are elongated, unbranched, half-pointed, needle-like apices. Their cell wall is quite thick. As we expect, जब भी हम फाइबर्स की बात करते हैं इसमें आता है स्क्लेरेन्काइमा, और स्क्लेरेन्काइमा के वॉल्स आपके हमेशा थिक होते हैं और बने हुए होते हैं आपके लिग्निन से. At maturity, the fiber loses the protoplasm and becomes dead. Phloem fiber of jute, flax and hemp are commercially used. तो फ्लोएम फाइबर जो आपको पता है ना, जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प आर यूज कमर्शियली. इसको आप कमर्शियली इसका आप फायदा निकाल सकते हो. मेन रोल यहाँ पे क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सॉफ्ट टिश्यू. दिस इज द जनरल कॉमन रोल ऑफ माय फ्लोएम फाइबर्स. तो इतनी बातें आपको रखनी है याद. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय फ्लोएम एंड जाइलम. फ्लोएम जाइलम दोनों जो आपके बनेंगे, दे आर अ पार्ट ऑफ माय permanent tissue, right? They are not simple tissue. These both things are a part of your permanent tissue, complex permanent tissue. ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है these are part of my complex permanent tissue, क्योंकि इसके अंदर आपको एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल मिल जाए. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपका वो होता है जिसके अंदर यू विल गेट टू सी मोर देन वन सिंपल परमानेंट टिश्यू के सेल्स. तो यहाँ पे आपको पेरेन्काइमा भी आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे इवन मिलेगा, आपके यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा आपको मिल जाएगा. बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल देम एज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट के अंदर तो यू ओनली गेट टू सी पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आपको मिलेगा वहां पे देखने के लिए. बट इन अ कॉम्प्लेक्स वन यू विल गेट मोर देन वन टाइप ऑफ सेल आपको वहां पे देखने के लिए मिल सकता है. तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे रखनी है याद. अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे याद रख लेते हो, क्लास के बाद टेक योर 10 मिनट्स, रिवाइज दिस थिंग अगेन क्लास के बाद और सोने के पहले, एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग्स. अगर आपको इतनी बातें याद रह जाती है, दैट इज गुड इनफ फॉर यू टू गेट स्कोर, लाइक टू सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एनिमल टिश्यू, सॉरी प्लांट टिश्यू. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस. काम करते हैं, ये तो चलो हमने आप देख लिया. देन यू विल हैव, यहाँ से आपके टीएस चालू होते हैं. अब टीएस हम यहाँ पे करेंगे नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन द ऑल द टीएस. डायकोट रूट क्या होता है, मोनोकोट रूट क्या होता है, वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस. यू शुड नो दैट डायकोट रूट हो या डायकोट स्टेम हो, बोथ ऑफ देम विल शो द सेकेंडरी ग्रोथ. हमेशा दोनों के अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए आपको मिल जाता है, राइट? सो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ डायकोट स्टेम. सो डायकोट स्टेम आप यहाँ पे देख सकते हो दैट यू हैव अ इंट्राफिजिकुलर कैम्बियम विद द फ्लोएम ऑफ द जाइलम के बीच में, राइट? और बीच में आपको यहाँ पे सेल्स मिल जाए विच आर माय मेडुलरी रेज. Medullary rays are made up of which kind of cells? So you should know that they are always going to be made up of my parenchyma. Medullary rays मेरे बनते हैं यहाँ पे मेरे parenchyma cells हैं, right? और ये आपको बाद में बना के देंगे आपको यहाँ पे interfascicular cambium. In the later future they will give you the interfascicular cambium. अब आप यहाँ पे एक बात याद रखो. Let me just tell you one thing in this. अगर मेरा यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल है,
These are all my, let's assume these are my meristematic cells. अगर मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो मेरे यहाँ पे होते हैं, दे डिवाइड एंड विल ऐड सम न्यू सेल्स, ये जो मेरे यहाँ पे सेल्स होंगे ये डिवाइड करेंगे और मेरे यहाँ पे नए सेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे, सो दे विल ऐड सम न्यू सेल्स यहाँ पे। अब जब वो मेरे यहाँ पे नए सेल्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एंड अज्यूम दैट ये जो नए सेल्स उन्होंने ऐड किए दे विल बिकम माय पेरेन्काइमा, अज्यूम दैट ये जो मेरे नए सेल्स यहाँ पे ऐड किए दे हैव अंडरगॉन सम मॉडिफिकेशंस एंड नाउ दे हैव टर्न इनटू द पेरेन्काइमा। ये जो यहाँ पे मेरा हुआ इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड एज माय डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन के अंदर आपको याद रखना है कि आपके यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ये जो सेल थे इनका तो कोई काम नहीं था, दे हैव फॉर्म्ड अ सेल एंड नाउ दिस सेल्स विल हैव सम रोल इन देयर लाइफ। मतलब पेरेन्काइमा क्या एक सर्टेन रोल होता है, पेरेन्काइमा विल हैव अ रोल ऑफ स्टोरेज, सिक्रीशन, राइट, फोटोसिंथेसिस, ये सब इसके यहाँ पे रोल हो जाएंगे। सो मैंने तुरंत एक सेल बनाया, मैंने अभी एक सेल बनाया एंड दैट सेल विल हैव अ वेल डिफाइंड रोल, दिस सेल्स विल हैव अ वेल डिफाइंड रोल। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे ये जो सेल्स है दे विल हैव अ वेल डिफाइंड रोल, देन आई कैन श्योरली से दैट दिस इज एग्जांपल ऑफ माय डिफरेंशिएशन। यहाँ पे मेरा डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो चुका है। इस तरीके से अगर मैं इन सेल्स से बनाता हूं मेरे कुछ यहाँ पे लंबे लंबे सेल्स और ये इलोंगेटेड सेल्स टर्न इनटू योर sclerenchyma, these elongated cells if they are formed they turn into your sclerenchyma, अगर ये बन जाते हैं आपके यहाँ पे sclerenchyma, that is also the example of your differentiation। ये वापस से मेरे यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मेरा एग्जांपल बन जाता है, क्योंकि आपके यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने यहाँ पे क्या किया, आपको यहाँ पे बना के दिया sclerenchyma which will have thick walls, they will have a particular role of playing a role of your mechanical strength, इनके बीच में प्रोटोप्लाज्म आपके यहाँ पे नहीं होगा, तो आपने यहाँ पे काफी चेंजेस किए and now you have formed a permanent simple cell and that is the example of my again a differentiation। ये बन जाता है यहाँ पे कहानी आपके डिफरेंशिएशन की। अब इसी तरीके से अगर मेरा कोई पेरेन्काइमस सेल है, अगर कोई मेरे यहाँ पे पेरेन्काइमस सेल है जिसका आप रोल था समझो स्टोरेज, सो अज्यूम दैट दिस आर माय पेरेन्काइमा, और ये पेरेन्काइमा किसी एनवायरमेंटल सिग्नल के इन्फ्लुएंस में आके रीगेन करता है पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू। अगर मेरा पेरेन्काइमस सेल जो मेरा यहाँ पे होगा अगर रीगेन करता है पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू, अब जनरली क्या होता है पेरेन्काइमा से आपका पेरेन्काइमा ही बनेगा, बट कई बार ऐसा हो सकता है दैट पेरेन्काइमा रीगेन कर सकता है एक कैपेसिटी कि आपको कुछ नया बना के दे सकता है। अगर ऐसा होता है, इफ यू फाइंड समथिंग लाइक दैट हैपनिंग, तो इसका एक बढ़िया एग्जांपल आपको यहाँ पे आता है मेडुलरी रेज। आपकी जो मेडुलरी रेज आपकी जो होती है ना, आई जस्ट राइट स्मॉल यहाँ पे एमआर, आपकी जो मेडुलरी रेज आपके यहाँ पे होते हैं दे आर मेड ऑफ माय पेरेन्काइमा, दे रीगेन द पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू। ये इनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और ये कुछ ऐसे सेल बन जाते हैं जो आपको कुछ नया बना के देंगे। तो दिस मेडुलरी रेज विल फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो आपका यहाँ पे होगा दे आर नथिंग बट माय ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो यहाँ पे मेरे पेरेन्काइमा ने आपको यहाँ पे कुछ सेल्स बना के दिए, दे हैव फॉर्म समथिंग न्यू फॉर मी, दे हैव फॉर्म द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड दिस कैम्बियम विल हैव अ ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ये जो मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है दे हैव अ पोटेंशियल, यू नो दैट कि आपके जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं दे विल ऑलवेज हैव अ पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सेल ऑलरेडी मेरे यहाँ पे डिफरेंशिएटेड था, इट हैज गिवन यू समथिंग व्हिच इज अ न्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, उसने आपका एक पोटेंशियल बना दिया एंड आई हैव गिवन यू न्यू ग्रुप ऑफ सेल व्हिच कैन फॉर्म समथिंग न्यू। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ डी डिफरेंशिएशन। ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल जो मेरे यहाँ पे था इसने आपको यहाँ पे नए सेल्स बना के दिए एंड दो सेल्स हैव अ पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू, दिस विल बी कॉल्ड एज माय डी डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ डी डिफरेंशिएशन। So you have something called my differentiation and you have something called my de-differentiation. So याद रखना डिफरेंशिएशन के अंदर ऑलरेडी एक परमानेंट सेल बना हुआ है बट वो रीगेन करता है पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू, और उसने आपको बना के दिया, आपको यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना के दे दिया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माय डी डिफरेंशिएशन। तो ये दो टर्म्स पहले आपको यहाँ पे समझ आने चाहिए। अब आपने बना लिया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अब ये कैम्बियम के अंदर आपको मिल जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स,
दे कैन फॉर्म समथिंग न्यू. सो ये जब मेरे सेल्स आपको कुछ नया बना के देंगे और जो नई चीज आपको बना के देंगे ये लोग यहाँ पे, दैट विल बी माई सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम. ये आपको बना के देंगे आपके यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम and they can give you the secondary xylem. So secondary phloem and secondary xylem आपको जो बन के यहाँ पे मिलेगा, इस इवेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रीडिफरेंशिएशन. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रीडिफरेंशिएशन. दैट मीन्स कि आपके डी डिफरेंशिएटेड सेल्स ने, ये मेरे यहाँ पे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, इन्होंने आपको कुछ नया बना के दिया एंड दैट इज कॉल्ड एज माई रीडिफरेंशिएशन. तो ये डिफरेंस अब आप लोग यहाँ पे याद रखना. डिफरेंशिएशन, एक मैथमेटिक सेल में से आपने एक नए सेल बना के दिए लाइक योर पेरेन्काइमा व्हिच विल हैव सम रोल थ्रू आउट द लाइफ, दैट इज माय डिफरेंशिएशन. अगर पेरेन्काइमा ने आज से 15 साल के बाद डिसाइड किया कि हम कुछ नया बनाते हैं और हम रीगेन करते हैं पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू, तो यहाँ पे आपका हो रहा है डी डिफरेंशिएशन. सो पेरेन्काइमा ने आपको बना के दिया यहाँ पे इंटरफिस्कुलर कैम्बियम. सो जब ये बन के मिल जाएगा तो आई कैन से दैट कि हाँ वहाँ पे डी डिफरेंशिएशन आपका पे हो चुका है. और जो मुझे यहाँ पे कैम्बियम में जो मुझे यहाँ पे सेल मिल रहे हैं, those cells has a potential to form something new. Obviously ये जो मेरे सेल्स यहाँ पे भी आपको कुछ नया बना के देंगे, तो ये जो मुझे नया बना के यहाँ पे देंगे, जो आपको क्या मिलेगा आपका सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम, दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय रीडिफरेंशिएशन. तो इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद. These are the three terms which you are getting confused in. ये तीन टर्म्स आपको यहाँ पे रखने हैं याद. Now we have done with all the TS. सारे TS हमने यहाँ पे देख लिए थे. डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम हमने यहाँ पे देख लिए. We have understood all those stems पहले भी. So अब यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, let me just show you this thing again. यहाँ पे आपका मिडिल रेज आपके पास यहाँ पे था, इसने आपको बना के दिया आपको यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रहा है दैट्स माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माय डी डिफरेंशिएशन. अब ये जो आपका कैम्बियम है, राइट, द कैम्बियम व्हिच हैज बीन फॉर्म, नाउ दिस कैम्बियम विल एक्चुअली हेल्प टू फॉर्म माय सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम. ये कैम्बियम मिलके आपको बना के देगा आपका यहाँ पे आपका सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम. सो दैट बिकम्स द स्टोरी ऑफ योर माय रीडिफरेंशिएशन. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. देखो यहाँ पे लिखा गया है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये आपको बना के आपको मिल जाता है, ये आपको बनते हुए आपको मिल जाएगा. ठीक है, अब ये सब चीजें हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे नहीं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन ऑल दोस थिंग्स. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दिस. मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम आपको ढूंढना, सेपरेट करना अपने दिमाग में आपको आना चाहिए. यहाँ पे यू हैव डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ. अब यहाँ पे याद रखना है कि जब आप लीफ की बात करते हो, लीफ के अंदर यू विल फाइंड दैट जाइलम एंड फ्लोएम का यहाँ पर अरेंजमेंट आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, राइट. क्योंकि आप अगर आप देखोगे डाइकॉट स्टेम या मोनोकॉट स्टेम या रूट्स, जाइलम ऊपर होता है, फ्लोएम आपका नीचे होता है. यहाँ पे यू विल फाइंड, सॉरी, वहां पे आपको फ्लोएम ऊपर होता है, जाइलम नीचे होता है. यहाँ पे आपकी कंडीशन उल्टी होती है, यू विल हैव जाइलम एट द टॉप एंड फ्लोएम एट द बॉटम. सो दैट्स द डिफरेंस यू विल फाइंड. बाकी स्टेम और लीफ दोनों यहाँ पे एंडार्की होंगे एंड योर roots are going to be exarch all the time. So ये आप लोग यहाँ पे जानते हो, these are all the things you have done. Monocot leaf की जब बात की जाएगी, याद रखना they will have this bulliform cells. They will always have this bulliform cell at the upper epidermis, which will make sure that either my leaf are in the right orientation. अगर उनमें पानी भरा हुआ है तो, अगर पानी भरा हुआ उसके अंदर नहीं है, then they will curl back and they will like make sure that कि आप वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन आप वहाँ पे ना हो. So this is what you find in them, right? तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. So these are my bulliform cells and that's what they do यहाँ पे. These are the things you have to know in this. ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं. Now there are few questions यहाँ पे. I want answer for this. बताइए, you have this state question number 26 आप यहाँ पे. So read the question thoroughly and give us the correct answer in this. बताइए, raise your hand to answer this, people. Right. Tell us, Fatima, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Fourth option. And Monica? Fourth option. Right. So let's have a look यहाँ पे. So we will get to see in this that parenchyma is living but collenchyma is a dead tissue. ये बात आपके यहाँ पे जाती है false. So this statement becomes false over here, right? Gymnosperms lack xylem vessel but presence of xylem vessels is a characteristics of the angiosperm. ये बात आपके यहाँ पे हो जाती है बिल्कुल. So yes, statement D is going to be the correct answer in this. So please remember all those things and you should be able to answer most of the questions happen. Right? Now let me tell you, ये सब सवाल हम बाद में देखते हैं. Like you can have a look at this question from your end.
लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। दे हैव गिवन द एनालिटिकल फीचर्स आपके यहाँ पे। आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टीएस, बट आ तो चलो इसका आंसर बता ही दो अगर आ गया है सामने तो। कुछ फीचर्स आपके यहाँ पे देखे रखे हुए, सो यू हैव टू टेल अस कि किस को बिलोंग करता है मेरे यहाँ पे, लाइक व्हाट टीएस इट बिलोंग्स टू। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीट। सो स्कैटर्ड है वास्कुलर बंडल आपके यहाँ पे, स्कैटर्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमस ग्राउंड टिश्यू। वास्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज गोइंग टू बी एब्सेंट। तो कुछ की ट्रेट्स आपको दिखता है जिससे आप कह सकते हो इसका लाइक ये कौन सा टीएस आपके यहाँ पे हो जाएगा। बताइए तो अनप्रीत, कौन सा टीएस यहाँ पे आपका हो जाएगा? The first option. राइट, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ मोनोकॉट स्टेम आपके यहाँ पे, बिकॉज स्कैटर्ड है वास्कुलर बंडल, कॉन्स्पिशियस है आपके यहाँ पे, लार्ज कॉन्स्पिशियस आपका है आपका पेरेन्काइमस ग्राउंड टिश्यू, दे आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड यहाँ पे। सो दिस इज गोइंग टू बी माय मोनोकॉट स्टेम। ओके, सो नाउ लेट मी डू वन थिंग। ये सारे क्वेश्चंस यू कैन हैव अ लुक एट देम लेटर, बट अभी हम एक और चीज यहाँ पे कवर करते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। ये दो टर्म्स को थोड़ा सा आप यहाँ पे जान लो। सो स्प्रिंग वुड क्या होता है और आपके यहाँ पे ऑटम वुड आपके यहाँ पे क्या होता है? नाउ ऑटम सीजन जब आपका यहाँ पे आएगा, व्हेन यू हैव द ऑटम सीजन व्हिच इज विल बी क्लोजर टू द विंटर सीजन, तो विंटर में आपके यहाँ पे क्या मिलता है देखने के लिए आपको यहाँ पे कि विंटर के अंदर कैम्बियम इज गोइंग टू बी लेस एक्टिव। कैम्बियम आपका यहाँ पे ज्यादा एक्टिव नहीं होगा। सो विंटर सीजन में आपका कैम्बियम ज्यादा एक्टिव नहीं होता। अगर आपका कैम्बियम यहाँ पे ज्यादा एक्टिव नहीं होगा तो आपके काफी कम बनेंगे आपके यहाँ पे जाइलम एलिमेंट्स। आपका कैम्बियम अगर आपका यहाँ पे एक्टिव नहीं है तो सिंपल सी बात है आपका जाइलम बनेगा तो सही, लेकिन कम बनाया जाएगा। सो विल फॉर्म अ फ्यूअर जाइलम एलिमेंट्स आपको यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे। और जो आपको जाइलम एलिमेंट आपको मिलेंगे दे विल हैव अ नैरो वेसल्स, दे आर गोइंग टू हैव द नैरो वेसल। तो जो जाइलम आपको बनते हुए आपको यहाँ मिलेंगे दे विल हैव स्मॉल नैरो वेसल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे बनते हुए। दिस वुड इज कॉल्ड एज माय ऑटम वुड। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑटम वुड। ऑटम वुड वो होता है जहां पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपकी कैम्बियम एक्टिविटी आपके यहाँ पे थी कम। अब क्यों होती है आपके यहाँ पे कैम्बियम एक्टिविटी कम यहाँ पे? बिकॉज याद रखना विंटर सीजन में द अमाउंट ऑफ सनलाइट इज गोइंग टू बी स्लाइटली लेस, and because you have a slightly less sunlight, because of that you will find the amount of hormones formed in the plant is going to be less. अब क्योंकि आपका सनलाइट इतना इंटेंसिटी के साथ आपका नहीं होता यहाँ पे, हॉर्मोन्स आपके यहाँ पे कम बनते हैं, एंड दोज हॉर्मोन्स वर एसेंशियल फॉर द कैम्बियम एक्टिविटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जाइलम जहाँ पे बनाया जाएगा दैट जाइलम इज गोइंग टू बी नैरो। उसके वहां पे वेसल्स आपको मिलेंगे बनते हुए, एंड दिस इज कॉल्ड एज माय ऑटम वुड। सिमिलरली जब मैं बात करता हूँ स्प्रिंग वुड की, तो स्प्रिंग वुड इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इन द समर मंथ। सो समर मंथ में आपको याद रखना है, सो आई जस्ट मेंशन ओवर देयर, जब भी आप बात करते हैं अबाउट द समर सीजन, सो इस टाइम पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा होते हुए? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी विल फाइंड विल हैव अ हाई कैम्बियम एक्टिविटी, विल हैव द हाई कैम्बियम, और आई विल से हाई कैम्बियल एक्टिविटी आपको मिलेगी यहाँ पे आपके देखने के लिए। अब कैम्बियल एक्टिविटी आपकी यहाँ पे होगी ज्यादा। अगर आपकी कैम्बियल एक्टिविटी आपके यहाँ पे ज्यादा है देन अल्टीमेटली आपके यहाँ पे क्या होगा? मोर अमाउंट ऑफ जाइलम विल बी एडेड ओवर देयर। तो यहाँ पे आपका ज्यादा जाइलम आपके यहाँ पे ऐड करेगा, सो मोर जाइलम वेसल्स हैव बीन एडेड, सो मोर जाइलम विल बी एडेड इन दिस। जाइलम इज एडेड। अगर आपका ज्यादा जाइलम यहाँ पे ऐड किया जा रहा है देन एक और बात आपको रखना है, दीस जाइलम विल हैव अ ब्रॉडर वेसल्स। यहाँ पे आपके जो वेसल्स होंगे आप यहाँ पे ज्यादा ब्रॉडर होंगे, सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी मच मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ वाटर कंडक्शन। अब ये आपका क्यों हो पा रहा है? बिकॉज समर सीजन के अंदर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट और उसका इन्फ्लुएंस आता है आपके हार्मोन सिंथेसिस के ऊपर। If you have a good amount of hormone synthesis happening in the plants, then those hormones will have a strong influence on the development of the xylem यहाँ पे because of the cambium activity. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। This is the story of my spring wood. Autumn wood में आप यहाँ पे याद रखना, it is a darker and has a high density. Autumn wood के अंदर these are two kind of wood that appear in the alternate concentric ring आपके यहाँ पे and constitute an annual ring. That would be constituted as an annual ring आपके यहाँ पे. This is used to estimate the age of the tree. एनुअल रिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पे टू एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री आपके यहाँ पे। सो एनुअल रिंग्स की पिक्चर यहाँ पे अभी तो नहीं है, बट आई विल शो यू समवेयर इन बिटवीन। आई थिंक वी माइट हैव डन दैट, और आई विल शो यू द सेपरेट पिक्चर ऑन दिस। उसको आप देख के आप काउंट कर सकते हो कि आपका कितना एज है आपके वहाँ पे ट्री का। व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री? समथिंग यू कैन एक्चुअली गेट टू नो दैट। ओके, नाउ दिस समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस समथिंग कॉल्ड एज माय हार्टवुड एंड सैपवुड। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज माय हार्टवुड एंड सैपवुड आपके यहाँ पे। तो उसके आपको यहाँ पे बताता हूँ कि समझो आपके यहाँ पे ट्री है। Assume that you have a tree over here. अब ट्री के अंदर you will have
सेंटर में जो आपके जाइलम एलिमेंट्स होते हैं, सेंटर में जो आपका जाइलम है, सेंटर में जो आपका जाइलम यहाँ पे होगा, दिस बिकम्स नॉन फंक्शनल। ये जाइलम जो आपका यहाँ पे सेंटर में है, दिस बिकम्स नॉन फंक्शनल। अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरा जाइलम मेरे यहाँ पे नॉन फंक्शनल बन रहा है, व्हेन आई से दैट दिस जाइलम बिकम्स माय नॉन फंक्शनल, आपको यहाँ पे दैट मींस व्हाट कि ये अब वाटर कंडक्शन करेगा नहीं, यहाँ पे आपका वाटर कंडक्शन करना ये बंद कर देगा। अगर मैं कह रहा हूं कि वाटर कंडक्शन यहाँ पे कर नहीं रहा, तो फिर वाटर कंडक्शन यहाँ पे कौन करेगा अगर ये बीच वाला पार्ट यहाँ पे कर नहीं रहा तो? सो वाटर कंडक्शन इज बीन डन समथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरी। सो पेरिफेरी में जो आपको यहाँ पे जाइलम एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे ना, पेरिफेरी के अंदर जो आपको जाइलम एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, that xylem element is going to be conducting the water यहाँ पे। So this xylem element will play the role of my conduction of water and minerals। ये करेंगे आपको यहाँ पे conduction of water and minerals। तो यहाँ पे आपका सेंटर में जो आपका जाइलम आपका यहाँ पे वो तो आपका हो गया नॉन फंक्शनल, और जो आपके पेरिफेरी के जो आपके यहाँ पे जाइलम वेसल आपके होंगे, दे आर द वन विच विल कैरी आउट द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सो जो पेरिफेरी में जो मेरे यहाँ पे जाइलम एलिमेंट्स हैं जिनका आप काम होगा टू कंडक्ट द वाटर एंड एवरीथिंग, दे आर कॉल्ड एज माय सैपवुड। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सैपवुड, क्योंकि ये आपका जो पेरिफेरी में जो आपका जाइलम एलिमेंट आपके यहाँ होगा, ये आपका कंडक्ट करेगा आपके यहाँ पे पानी। जो आपका जाइलम आपका सेंटर में है, जो आपका वाटर का कंडक्शन यहाँ पे कर नहीं रहा, दिस विल बी कॉल्ड एज माय हार्टवुड। दिस विल बी कॉल्ड एज योर हार्टवुड। हार्टवुड के बारे में आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है, दैट हार्टवुड इज द वन जो आपका यहाँ पे काम करता है स्टोरेज का। हार्टवुड आपका यहाँ पे काम करेगा द रोल ऑफ स्टोरेज। सो दिस इज द वन विच विल प्ले द रोल इन स्टोरेज। यहाँ पे आपके कई सारे मेटाबोलाइट्स आपके यहाँ पे स्टोर किए जा सकते हैं, एंड दिस विल बेसिकली नाउ प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हार्टवुड का आपका यहाँ पे काम ये कि आपके ट्री को प्रोवाइड करना आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ। सैपवुड का काम आपका यहाँ पे ये होगा दैट इट विल प्रीडोमिनेटली विल प्ले द रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज द रोल इट विल प्ले यहाँ पे। सो हार्टवुड आएगा सेंटर में, सैपवुड होगा आपका यहाँ पे पेरिफेरी के अंदर। सैपवुड विल प्ले द रोल ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर, हार्टवुड विल प्रीडोमिनेटली विल हैव अ स्टोरेज ऑफ नंबर ऑफ कंटेंट विल बी स्टोर्ड इन दैट, एंड ये आपका रोल यहाँ पे प्ले करेगा आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ का। सो हार्टवुड इज अ हार्ड, डेड, डार्क ब्राउन कलर्ड, हाईली लिग्निफाइड, non-functional central part of the secondary xylem of the older trees। ठीक है, so it's a hard, dead, dark brown colored, highly lignified and non-functional। The dark color is due to what? अब dark color आपके यहाँ पे क्यों आ रहा है? Because the organic compound getting stored। आपने काफी चीजें यहाँ पे स्टोर कर लेनी है, like your tannins, resin, oil, gums, right? Aromatic substance, essential oil, all those things have been stored in the heartwood। These substances make it hard, durable and resistant to the attack of the microbes and the insect। जिसे hard बनाते हैं, durable बनाते हैं, and they will protect the plant from the attack of the microbes and the insect। Function, mechanical support to the stem। That's what my heartwood is known for। Sapwood, peripheral region of the secondary xylem, living होता है ये, like it is living and lighter in color। Living in the sense it will conducting the water transport वहाँ पे आपका। Function, it is involved in the conduction of my water and minerals from the root to the leaf। So that is what my sapwood is going to be known for। So that is your heartwood and sapwood। एक और ये terms आपको यहाँ पे याद रखने चाहिए, अगर गलती से आ गया then आपको ये आंसर करना आना चाहिए। So यार these are the things you have to know। तो यहाँ पे हमने वो चीजें कवर कर ली हमारे जनरल मेन चीज के अलावा जो आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए। Now what I'll do now, I'll move on to morphology। और morphology में कुछ चीजें मैं कवर करूंगा, even though it's very unlikely that you will find a question based on that, but because it won't take much amount of time, so let's quickly go through them। फटाफट यहाँ पे कुछ चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी जब हम यहाँ पे बात करते हैं, so we know you have a root system। रूट के अंदर you have a tap root, fibrous root, adventitious roots। कुछ चीजें इनसाइड में मेंशन नहीं करी, वो चीजें मैं आपको फटाफट मेंशन कर देता हूँ। So when we discuss about the tap root system, what you will find in this, it consists of primary root and its branches, roots such as secondary roots and tertiary roots। So आप देख सकते हो आपके यहाँ पे एक मेन रूट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एंड मेन रूट के अलावा सो यू हैव दिस मेन रूट यहाँ पे। मेन रूट के अलावा यू आल्सो हैव सम ब्रांचेस कमिंग आउट ओवर हियर, देयर आर सम ब्रांचेस आर कमिंग आउट अलोंग विद द मेन रूट। सो प्राइमरी रूट के साथ साथ यू विल हैव सम सेकेंडरी रूट्स कमिंग आउट, टर्शियरी रूट्स कमिंग आउट। दीज आर ऑल द एग्जाम, दिस इज व्हाट माय प्राइमरी रूट टैप रूट सिस्टम इज गोइंग टू लुक लाइक। ये है मेरे यहाँ पे टैप रूट सिस्टम। कहाँ पे मिला मुझे देखेंगे, डायकॉट्स के अंदर। प्राइमरी रूट इज इलोंगेटेड फ्रॉम रेडिकल
एंड एग्जाम्पल आपके यहाँ पे का मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड प्लांट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ पे आपको टैप रूट सिस्टम काफी क्लियर आपको मिल जाता है. सो विल हैव मेन रूट एंड विल हैव सम ब्रांचिंग कमिंग आउट ऑफ देम. फाइब्रस रूट में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. द रूटलेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. स्टेम के बेस में से आपके यहाँ पे रूट्स निकल के आ रहे हैं. दिस आर माय फाइब्रस रूट सिस्टम. एग्जांपल आपके यहाँ पे हो जाएगा वीट. सो यहाँ पे आपको प्राइमरी रूट मिलता है बट वो शॉर्ट लिव्ड होता है. बाद में इसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय दिस ब्रांच रूट्स. सो प्राइमरी रूट आपको मिलेगा बट बाद में उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय ब्रांच रूट्स एंड दैट इज योर फाइब्रस रूट सिस्टम. एंड देन यू हैव अ एडवांटेजेस रूट सिस्टम जो आपका रेडिकल के अलावा कहीं से भी अगर आपको रूट्स निकल जाए इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एडवांटेजेस रूट सिस्टम. ग्रास हो गया, मोनेस्ट्रा हो गया, बनेंट्री आपके यहाँ पे हो गया. अब कुछ मॉडिफिकेशंस हम यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे दीज आर सम बेसिक थिंग्स. लेट्स फोकस ऑन द मॉडिफिकेशंस आपके यहाँ पे. ये सब हमें नहीं करना है, ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हो पहले भी. सो लेट्स फोकस ऑन द मेन पार्ट ओवर हियर. Roots can have some modifications. They can have a crop root, straight root, nematophores, and swollen roots of the food storage. अब इनका यहाँ पे कुछ ऐसे काम से यहाँ पे होते हैं लाइक फूड स्टोरेज में ये काम करेगा. क्रॉप रूट क्या होता है आप देख लोगे. स्ट्रेट रूट क्या होता है, विल सी दैट एंड विल आल्सो द nematophores. So let's quickly have a look at them. Taproot of carrot and turnip and advantage roots of sweet potato are going to store the fruit. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैरेट के अंदर, मूली के अंदर एंड आपका स्वीट पोटैटो के अंदर आपका जो रूट होता है ये करता है आपका खाने का स्टोरेज. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये प्लांट खाने का स्टोरेज यहाँ पे क्यों कर रहे हैं. Why this plant are actually focusing on storage of food? So याद रखना, the storage of food is being done so that they can overcome some harsh conditions. अगर आगे जाके कोई ऐसी कंडीशन आती है जहां पे आपका पानी नहीं है, प्लांट अपना खाना नहीं बना पा रहा, तो उस कंडीशन के अंदर इसी स्टोर्ड फूड को आप इस्तेमाल करोगे अपने सर्वाइवल के लिए. सो याद रखना, कैरेट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो आर द वन जहां पे आपका रूट के अंदर आपका फूड को आप स्टोर करते हो. और तीनों की तीनों चीजें जो आपकी यहाँ पे इनको हम करते हैं कंज्यूम. ऑल द थ्री थिंग्स आर बीन कंज्यूम बाय अस. सो कैरेट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो आर द वन व्हिच आर गोइंग टू स्टोर द फूड. क्रॉप रूट, बैनियन ट्री, ये रूट्स आपके आ रहे हैं ब्रांचेस में से निकल के आ रहे हैं. दे आर द हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द बैनियन ट्री. तो याद रखते हैं, जो आपके रूट्स निकल के आ रहे होते हैं ये रूट्स आपके जाके सॉइल में जाके अटक जाएंगे, चिपक जाएंगे और इसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आपका मैकेनिकल सपोर्ट. याद रखना, बैनियन ट्री का जो लाइक द एरिया इट इज गोइंग टू कवर इज वेरी लार्ज, तो इसलिए इसको चाहिए एडिशनल सपोर्ट और वो एडिशनल सपोर्ट आपको मिलेगा वाया क्रॉप रूट्स. सो क्रॉप रूट्स आर द रूट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम योर ब्रांचेस. ये ब्रांचेस से निकल के आपके रूट्स आके जमीन पे जाके लगेंगे एंड नाउ दे विल सपोर्ट द बैनियन ट्री. दे विल मेक श्योर दैट द बैनियन ट्री हैज अ स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट आपके यहाँ पे. सो दैट्स माय क्रॉप रूट्स. स्टेट रूट्स आपको याद रखना, शुगर केन के अंदर और मेज के अंदर ये आपके बेस में से आएंगे. दीज आर द सपोर्टिंग रूट्स. ये भी मेरे सपोर्ट कर रहे होते हैं आपके यहाँ पे. दीज आर सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम. स्टेम के लोअर नोड्स में से आपके रूट्स निकल के आ रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो आपके मेज प्लांट के अंदर, आपके शुगर केन प्लांट के अंदर दे विल हैव अ प्रीडोमिनेंट रोल ऑफ सपोर्ट. सो मेज और शुगर केन के अंदर दे विल हैव अ रोल ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट यहाँ पे. सो स्टेट रूट जब भी आपके सामने टर्म आएगा आपको दो चीजें याद रखनी है, आपके दिमाग में आना चाहिए आपके यहाँ पे शुगर केन आपके जहन में आना चाहिए. दैट्स द फर्स्ट थिंग शुड कम इन योर हेड. And the second thing which should come in your head is going to be your maize. And both of them will have those roots coming from the lower part of the stem. और फिर वो वहां पे आके सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो यही तीन चीजें आपको याद रखनी है, स्टेट रूट, योर क्रॉप रूट एंड यू हैव अ स्टोरेज वाले रूट्स आपके यहाँ पे. देन एक अलग टाइप के रूट्स जो आपके यहाँ पे है, दैट्स माय नेमेटोफोर्स. नेमेटोफोर्स में यहाँ पे क्या होता है ना, समथिंग आई मस्ट हैव टोल्ड यू दिस व्हाइल टेलिंग इकोलॉजी, कि ये जो आपके रूट्स होते हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द सॉइल, आउट ऑफ द सॉइल. तो आपका यहाँ पे ट्री ग्रो कर रहा है, ट्री के यहाँ पे रूट्स लगे हुए हैं और रूट्स आपके जो है यहाँ पे वो बाहर निकल के आ रहे हैं. सो यू कैन सी ऑल दोस रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल. सॉइल के सरफेस से बाहर निकल के आपको यहाँ पे रूट्स आते हुए आपको यहाँ पे मिलेंगे. दीज आर माय नेमेटोफोर्स. दीज आर माय नेमेटोफोर्स. दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. अब सवाल यहाँ पे आता है कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मेरे यहाँ पे क्यों है, व्हाई दीज रूट्स आर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. सो इसका आंसर यहाँ पे ये होगा दैट दे नीड ऑक्सीजन. बिकॉज आपका जो ट्री ग्रो कर रहा है वो आपका सलाइन कंडीशन में ग्रो कर रहा है. सलाइन मतलब जहां पे आपका नमकीन पानी है और काफी ज्यादा पानी है, राइट. बिकॉज दीज आर द प्लांट्स व्हिच ग्रो नियर बाय द कोस्टल हैबिटेट. ये प्लांट्स आपके कोस्टल हैबिटेट में आपके यहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं. अब कोस्टल हैबिटेट में आपको क्या मिलेगा, आपको काफी ज्यादा पानी मिलेगा सॉइल के अंदर. अब अगर पानी के अंदर ज्यादा सॉइल है, सॉरी सॉइल के अंदर अगर ज्यादा पानी है, देन आपके रूट्स को वहां पे एयर स्पेस नहीं मिलता. अगर आपके रूट्स को एयर स्पेस नहीं मिलेगा तो उन्हें ऑक्सीजन भी वहां पे नहीं मिल पाएगा.
तो ये जो मेरे रूट्स बाहर निकल के आ रहे हैं ना यहाँ से, जितने मेरे रूट्स यहाँ पे बाहर निकल के आ रहे हैं, why they are coming out? They are coming out to take up the oxygen from the environment. These roots are coming out so that they can take up the oxygen from the environment. So they are my negatively geotrophic roots, and these are called as my nematophores. इनको ही हम बोलते हैं यहाँ पे से nematophores. The roots that comes out of the ground and grows vertically upward to get oxygen for respiration. Rhizophora plant का नाम है, and they grow in a swampy area. Swampy areas, saline areas के अंदर आपको grow करते हुए आपको मिल जाएंगे. So these are the plants which will find coming out of the root soil के बाहर ही आ रहे होते हैं, इनके roots निकल के. They are naturally geotrophic. Nematophores याद रखना, मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपको अच्छे से देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये होगा मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स यहाँ पे. So this is something you have to know. Excess of water अगर होता है soil के अंदर, you know water logging हो सकता है. There will be no oxygen in the soil and roots will suffocate and plant will die. So that is why roots को बाहर आना यहाँ पे जरूरी होता है. चलो, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेम. स्टेम की बेसिक चीजें आप यहाँ पे जानते हो. आई विल जंप ऑन टू द मॉडिफिकेशन. तो ये सब चीजें तो हम पहले भी देख चुके हैं क्लास के अंदर, दैट व्हाट इज माय स्टेम इज नोन फॉर. नाउ स्टेम का जनरल काम यहाँ पे क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट जिसके ऊपर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे ब्रांचेस, जहाँ पे आपके लीव्स होंगे, फ्लावर्स होगा, फ्रूट होगा. ये इसका बेसिक काम है, राइट. इसका एक और काम यहाँ पे होता है टू कंडक्ट द वाटर मिनरल्स एंड जो भी आपने खाना बनाया फोटोसिंथेसिस करके, दैट इज गोइंग टू बी शुगर मॉलिक्यूल, उसको कंडक्ट करने का यहाँ पे इसका काम हो जाएगा. Sometimes stem will have additional role that can be a storage, support, protection and vegetative propagation. ये इसके additional role कई बार आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. So we'll focus mainly on the quick focus on the additional role आपके यहाँ पे क्या हो जाता है. Storage इसका यहाँ पर role होगा, support यहाँ पे हो सकता है like in the stem tendril, thorns, phylloclade is for my photosynthesis. कई बार आपको क्या मिलता है कि आपका stem decide करता है कि वो करेगा photosynthesis, और ये करने का पर्पस ये होता है ताकि आप अवॉइड कर सको अपना यहाँ पे, लाइक यू कैन रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, ताकि आपका वाटर लॉस आपका कम किया जा सके. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फाइलोक्लेड. तो फाइलोक्लेड कभी आपका टर्म अगर आपके सामने आ गया ना, तो आपको दिमाग में आना चाहिए आपके यहाँ पे कैक्टस. कैक्टस दिमाग में आ जाना चाहिए बिकॉज दैट विल हैव अ फ्लैट स्टेम, नो लीव्स, ओनली स्टेम, एंड स्टेम इज ग्रीन, एंड दैट स्टेम विल कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस. कहाँ होता है कैक्टस के अंदर लीफ? कहाँ होता है? कैक्टस हो गया, लाइक और दूसरे प्लांट्स हो गए जो आपके डेजर्ट में आपको मिलते हैं, दे डोंट हैव लीव्स, दे विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस यूजिंग माय स्टेम, एंड सच स्टेम हियर विल बी कॉल्ड एज माय फाइलोक्लेड. ऐसी स्टेम को मैंने यहाँ पे बोलना है यहाँ पे एज अ फाइलोक्लेड, राइट. इसका फायदा यहाँ पे ये हो रहा है दैट यू आर एक्चुअली प्रिजर्विंग द वाटर, बिकॉज आपने लीव्स को हटा दिया वहां से. जितने लीव्स ज्यादा उतना वाटर लॉस ज्यादा, आपने लीव्स को हटा दिया सो दैट द स्टेम विल डू द फोटोसिंथेसिस, राइट. देन यू हैव द थॉर्न्स. यहाँ पे थॉर्न्स कई सारे स्टेम के अंदर आपको मिलते हैं, लाइक कई बार स्टेम विल मॉडिफाई इनटू अ थॉर्न्स, एंड यू नो दैट इसका यहाँ पे काम होता है डिफेंस का. दे विल हैव अ रोल ऑफ अ डिफेंस. स्टेम टेंड्रिल, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपने ग्रेप वाइन को देखा होगा, अगर आपने ग्रेप्स को देखा होगा, तो ग्रेप्स में आपको क्या मिलता है, दैट यू विल फाइंड अ स्मॉल टेंड्रिल विल कम आउट, और ये अटैच जाती है किसी सपोर्ट को, और सपोर्ट लेके वो आपकी ग्रो करी होती है आपके वहां पे. उसको हम बोलते हैं वहां पे स्टेम टेंड्रिल विच इज गोइंग टू प्ले द रोल इन द सपोर्ट. चलो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, वैसे आपको समझ आएगा. फूड स्टोरेज. सो अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर जो फूड को स्टोर किया जाता है, उसके एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आएंगे पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन खंड एंड कोलोकेशिया. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम विच स्टोर्स द फूड. इनमें से कुछ चीजें तो आप लोग रेगुलरली खाते हैं, अदरक खाते हो आप लोग, हल्दी खाते हो, पोटैटो खाते हो, जमीन खंड कई जगह पे खाया जाता है. कोलोकेशिया आर द एग्जाम्पल ऑफ माई प्लांट्स. इनके अंदर स्टेम को यूज किया जाता है एज अ स्टोरेज ऑफ फूड. याद रखना, स्वीट पोटैटो के अंदर आपका था रूट्स. नॉर्मल पोटैटो जो आपके यहाँ पे है ना, जहाँ पे दे आर नॉट गोइंग टू बी स्वीट पोटैटो, द रेगुलर पोटैटोस, इनके अंदर आपका स्टेम कर रहा है आपके यहाँ पे स्टोरेज. क्यों कराया था स्टोरेज? एज आई टोल्ड यू एज प्रीवियसली एज वेल, ये सब किया जाता है टू ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशन. ये बता के नहीं आती अनफेवरेबल कंडीशन, अगर फ्यूचर में आती है देन आप उसे ओवरकम कर सकते हो, बिकॉज यू हैव अ स्टेम व्हिच विल हैव द स्टोर्ड फूड. स्टेम टेंड्रिल, स्लेंडर एंड स्पाइरल. सो कई बार क्या होगा, आपके यहाँ पे मेन स्टेम है, इसमें से एक आपका जो स्टेम निकल के आता है, लाइक एक ब्रांच जो निकल के आती है स्टेम की, दैट विल बिकम अ टेंड्रिल, और इसकी वजह से प्लांट अपने आप को ग्रो कर पाता है सपोर्ट लेके. क्यूकम्बर एग्जाम्पल याद रखना, ये एग्जाम्पल आपने कल भी देखा था, आपके सामने आया था कल या परसों जब भी आपका टेस्ट हुआ था, आपका ये एग्जाम्पल एक बार आया था. एंड पंपकिन एज वेल. पंपकिन विल ऑल्सो हैव दिस स्टेम टेंड्रिल. So slender and spirally coiled structures develop from the axillary bud, right?
मदद क्या करते हैं लोग यहाँ पे क्लाइंब करने में। प्लांट को अगर क्लाइंब करना हो, आपने ग्रेप पाइन में भी ये चीज देखी होगी, तो अगर आप प्लांट को क्लाइंब करना होता है तो उसके लिए चाहिए होते हैं टेंड्रिल्स, और टेंड्रिल्स आपके आ रहे होते हैं फ्रॉम द स्टेम। क्यूकम्बर आपका हो गया, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये तीनों आपने देखे हुए, तीनों आप इमेजिन कर सकते हो खाए हुए आपने। एंड ऑल्सो द फोर्थ वन एज वेल, ग्रेप पाइन। These are all for example of my stem showing the modification to grow on a support. So that's my stem tendril. Thorns प्रोडक्शन के लिए होते हैं, शार्प होते हैं, राइट। कौन से प्लांट मिलेंगे आपको यहाँ पे? सिट्रस प्लांट, जैसे कि आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, दे विल हैव द थॉर्न्स यहाँ पे, एंड बोगनविलिया। So बोगनविलिया, citrus are the plants in which you'll get to see your thorns are been observed. So they are woody, straight, pointed structure developed from the axillary bud. ये आपका प्लांट है, वहां पे एक साइड से आपको थॉर्न्स मिलेगा। सो थॉर्न इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड स्टेम। सो थॉर्न्स आर नथिंग बट मॉडिफाइड स्टेम, जो आपका हेल्प करते हैं ताकि कोई गाय भैंस आगे से खाए ना। तो दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स। सिट्रस मतलब आपका लेमन एंड ऑरेंजेस, एंड बोगनविलिया आर द एग्जांपल ऑफ माय थॉर्न्स। यहाँ पे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर थॉर्न्स। तो ये आपने यहाँ पे रखना है याद। एंड देन यू हैव फाइलोफ्लिट, जो मैंने आपको बताया था, ओपनशिया, यूफोर्बिया आर द एग्जांपल इन दिस। लीफ को आप यहाँ पे हटा दोगे ताकि आपका स्टेम ही करेगा आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। इट्स अ ग्रीन फ्लैटेंड फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्टेम कंटेनिंग क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, फाउंड इन सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन। एरिड रीजन के एरिया में आपको ये प्लांट्स आपको देखने वहां पे आपको मिल जाते हैं। सो ओपनशिया बिकम्स एग्जांपल, यूफोर्बिया बिकम्स एग्जांपल इन दिस, राइट। सो दैट एग्जांपल ऑफ माय फाइलोफ्लिट्स। सिंपल। तो ये हो गया आपके मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे एक एडिशनल मॉडिफिकेशन आपको यहाँ पता है, स्टोलॉन का, ऑफसेट का और सकर का। अब इन तीनों पता है कॉमन क्या है? दीज थ्री आर द एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जब प्लांट कहता है कि अब मुझे अपना ग्रोथ करना है, मतलब मुझे अपने नंबर बढ़ाना है यहाँ पे, और वो बढ़ाना है मुझे बाय डूइंग द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो वो करने के लिए आपके पास यहाँ पे तीन तरीके होते हैं। दैट इज गोइंग टू बी योर स्टोलॉन, ऑफसेट एंड सकर। बड़ा सिंपल है, एक बार देख लोगे आपको याद हो जाएगा। सी, स्टोलॉन में यहाँ पे क्या होता है ना, कि समझो आपके यहाँ पे प्लांट है, समझो ये हैव अ प्लांट ओवर हियर। अब ये प्लांट कहता है कि यार मुझे तो मेरा ग्रोथ करना है, मतलब मैं तो चाहता हूँ मेरे ज्यादा प्रोजीनी बने, और ज्यादा प्रोजीनी कम टाइम बनाने का सबसे बड़ा तरीका है दैट यू टेक अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो समझो आपके यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है, ये आपका सॉइल है आपका यहाँ पे, इन द सॉइल द प्लांट इज ग्रोइंग राइट नाउ। नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट हैपेंस इन स्टोलॉन? स्टोलॉन में होता क्या है कि इसी प्लांट में से आपका स्टेम में से एक बड़ा सा स्टेम निकलेगा, एंड दैट स्टेम विल कम एंड विल फॉर्म अ बिग ऑब्लिक ग्रोथ सॉइल के सरफेस के ऊपर, एंड देन जाके उस सॉइल के जाके धस जाएगा। तो सॉइल के सरफेस के ऊपर आपको एक ऑब्लिक स्टेम आपको ग्रो करते हुए मिलेगा, एंड देन विल गो इनटू द सॉइल। जहां पे वो सॉइल के अंदर गया, वहां से आपका एक नया प्लांट आपको बन के मिल जाता है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल फाइंड अ न्यू प्लांट विल गेट फॉर्म्ड इन दिस, right? You'll find a new plant will get formed in this, and this is what you find happening in stolon. Stolon में आपको ये होते हुए आपको मिल जाएगा that आपके एक प्लांट में से from one plant a stem will grow, a stem will grow, will form an oblique structure or will go above the soil. It will grow above the soil. Soil के ऊपर यहाँ पे ग्रो कर रही है आपकी स्टेम, यहाँ पे नीचे जा रही है जमीन के अंदर, एंड देन वहां से आपका न्यू प्लांट आपके यहाँ पे बन के आ रहा है। दिस इज वेयर यू विल फाइंड अ न्यू प्लांट इज गेटिंग फॉर्म। इस तरीके से कम टाइम में आप बहुत सारे प्लांट्स आप बना सकते हो। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड एज माय स्टोलॉन। दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड एज माय स्टोलॉन। आपके यहाँ पे अ स्लेंडर लैटरल ब्रांच यहाँ पे आप देख सकते हो दैट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम, हवा में, एरियली मतलब हवा में ग्रो करती है थोड़ा टाइम के लिए, आर्च डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। जहां पे ग्राउंड में टच करेगी वहां से आपका नया प्लांट बनके निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल मिंट एंड जैस्मिन। मिंट एंड जैस्मिन आर टू एग्जांपल जहां पे आपको ये चीज आपको होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ माय स्टोलॉन। देन सो दैट्स द स्टोलॉन वाली कहानी। हमने तीन चीजें यहाँ पे देखी, स्टोलॉन देख लिया हमने यहाँ पे। नाउ लेट्स लुक एट द ऑफसेट एंड देन वी हैव अ सकर। ऑफसेट आएगा तो आपको याद रखना है ये मिलेगा मुझे देखने के लिए मेरे वाटर प्लांट्स के अंदर, या क्योंकि इसके एग्जाम्पल में दोनों वाटर प्लांट्स है, तो वाटर प्लांट्स के अंदर आप यहाँ पे ऑफसेट देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या होता है वो मिलेगा। समझो यू हैव वन वाटर प्लांट आपका यहाँ पे, so you have this small plant growing on the surface of water, right?
अब इसके अंदर यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे ब्रांच जो होगा, यहाँ पे जो स्टेम होगा वो आपका थोड़ा सा ग्रो करेगा, और थोड़े टाइम के बाद यू विल फाइंड वन मोर स्मॉल प्लांट विल कम आउट, वन मोर स्मॉल प्लांट विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम दैट शॉर्ट एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इंटरनोड डिस्टेंस यहाँ पे काफी कम होता है। दिस इज द इंटरनोड एरिया, दिस इज द इंटरनोड, दिस इज योर इंटरनोड। और जितने भी यहाँ पे नोड होंगे, जैसे ये एक नोड है, ये एक नोड है, उस नोड में से आपको आपका नया प्लांट बनते हुए आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे दो चीजें रखना। पहली चीज तो आपके जो एग्जाम्पल यहाँ पे आएंगे ना, द एग्जाम्पल ऑल बिलोंग टू माई वाटर प्लांट्स, और जो भी आपके यहाँ पे जो इंटरनोड्स होते हैं उसके बीच में डिस्टेंस होता है कम। सो इंटरनोड्स विल बी माई शॉर्टर वन, सो इंटरनोड्स आर गोइंग टू बी शॉर्ट। सो इंटरनोड्स मेरे यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे, और उसके बीच में जब भी मेरे यहाँ पे कोई नोड बनेगा, सो उस नोड्स में से मेरा यहाँ पे एक नया प्लांट बन के मुझे मिल जाता है। सो यहाँ पे अगेन यू विल फाइंड अ स्मॉल इंटरनोड विल बी फॉर्म, एंड अगेन वहां से क्या होगा, कुछ एरिया के बाद आप एक नया प्लांट आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये चीज आपको होते मिलते हैं आपके दो काफी फेमस प्लांट के अंदर, पिस्टिया एंड इकोर्निया। बोथ ऑफ देम आर माय वाटर प्लांट्स, बोथ आर माय एक्वेटिक प्लांट्स। इट इज अ लैटरल ब्रांच विद अ शॉर्ट इंटरनोड। इंटरनोड आपके यहाँ पे शॉर्ट होगी, लंबी नहीं होने वाली, एंड ईच नोड बेरिंग रोजेट्स ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। हर एक नोड के ऊपर आपको यहाँ पे ग्रुप ऑफ लीव्स मिलेंगे और वहां पे आपको रूट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ माय ऑफसेट। ऑफसेट टर्म आपके सामने आ गया, आपने आके बंद करके याद करना है कि मेरे वाटर प्लांट्स में हो रहा था, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाए, अगेन इट्स अ टाइप ऑफ माय रिप्रोडक्शन व्हिच इज डन वेजिटेटिवली, और ये सब करने के लिए भी आपका यहाँ पे स्टेम इन्वॉल्व हो रहा है। तो स्टेम आपका थोड़ा सा ग्रो करेगा, नया प्लांट बनेगा, थोड़ा सा ग्रो करेगा, नया प्लांट बनेगा। तो आपका जो इंटरनोड यहाँ पे होगा वो काफी शॉर्ट होगा। इंटरनोड जो आपके यहाँ पे होता है वो आपके यहाँ पे लंबा चौड़ा नहीं होता, वो आपके यहाँ पे काफी शॉर्ट होगा। सो इंटरनोड ओवर देयर इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट यहाँ पे। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द ऑफसेट। ऑफसेट हमने यहाँ पे देख लिया, स्टूलोन हमने यहाँ पे देख लिया। द लास्ट वन इज द सकर। सकर के साथ क्या होता है, दैट यू विल फाइंड स्टेम आपका यहाँ पे अंडरग्राउंड ग्रो करेगा। तो समझो मैंने यहाँ पे प्लांट है, राइट, यहाँ पे इसके रूट्स आ रहे हैं। सो अंडरग्राउंड अब आपके यहाँ पे स्टेम ने आपके यहाँ पे ग्रो करना है। सो अंडरग्राउंड स्टेम आपके यहाँ पे करेगा ग्रो। सो अंडरग्राउंड आपका यहाँ पे स्टेम करता है आपके यहाँ पे ग्रो, एंड देन जब उसे सही मौका मिलता है, सो इट विल कम आउट फ्रॉम द सॉइल सरफेस। वहां से फिर आपका नया प्लांट बन के आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो यू विल हैव अ न्यू प्लांट गेटिंग फॉर्म लाइक दिस। यहाँ पे ऑलरेडी आपका एक प्लांट बना हुआ था। तो यहाँ पे आपका लैटरली आप ग्रो करोगे, बिल्कुल आप ग्रो करोगे, बट आप ग्रो करोगे अंडरग्राउंड। बस ये फर्क है इसके अंदर। दिस इज द स्टोरी ऑफ द सकर। So you have a sucker, stolon, and offset. These are the three ways through which you can find the plant can reproduce quickly, and because these are the methods of my vegetative propagation, आपके यहाँ पे methods आपके यहाँ पे बन जाते हैं। अभी फिर आप यहाँ पे देख लो, you have a lateral branches that originate from the base of the underground portion of the main stem. So underground portion जो आपके stem का है, वहां से ये लोग grow कर रहे हैं, वहां से grow कर रहा है। It grows horizontally beneath the soil. Soil के नीचे आपके grow करेगा, and comes out obliquely upward, giving rise to new leafy shoots. फिर बाद में ये बाहर निकल के आएगा, and that will give rise to new leafy shoots आपके यहाँ पे। So banana, pineapple, chrysanthemum is going to be the example in this. So these are the examples for my sucker यहाँ पे। तो sucker, offset and stolon is the terms you have to know. Again, as I've told you, क्योंकि आपके नीट के अंदर आपके बुक में मेंशन नहीं किया हुआ, then it's likely unlikely that you will find example of this coming as a question यहाँ पे। But you should know the basic idea कि stolon क्या होता है, offset क्या होता है, sucker क्या होता है, आप यहाँ पे याद रख सकते हो। It doesn't take more than 15 minutes to revise those things, right? Similar goes for my phylloclade, what is my thorns, what is my stem tendril. So these are the few things you have to know. तो अभी तक पहले ये बताओ, क्या आपको रूट और स्टेम यहाँ पे क्लियर है? Is the modification of root and stem clear to all of you? Yes, sir. Last small thing which you have to look into is going to be something in terms of leaf. Leaf आप यहाँ पे देख चुके हो, पढ़ चुके हो। बस एक चीज यहाँ पे आप याद रखो लीफ के बारे में, that sometime leaf is known for my photosynthesis. लीफ का मेन काम यहाँ पे जो हो जाता है वो आपका यहाँ पे काम होता है फोटोसिंथेसिस का। एक एडिशनल दो तीन चीजें कुछ लीव्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो सम एडिशनल रोल्स ऑफ लीव्स कैन बी, वन कैन बी योर टेंड्रिल फॉर्मेशन फॉर क्लाइंबिंग। पी प्लांट के अंदर जिसके और मेंडल ने काम किया था, लीव्स ही आपके यहाँ पे टेंड्रिल बना दे। यहाँ पे आपका स्टेम नहीं बना रहा, यहाँ पे आपका जो लीफ होगा वही आपका यहाँ पे बना रहा होता है आपका यहाँ पे टेंड्रिल। The leaf itself is forming the tendril आपका यहाँ पे। Example is the P. Leaf आपके spines भी बना सकते हैं। याद रखना spines और thorns में फर्क क्या होता है। Thorns are coming from the stem and spines are coming from the leaves. तो spines जो आपके यहाँ होते हैं, they will have a role in defense. Example is going to be your cactus.
कैक्टस के अंदर जो आपको दिख रहे थे ना स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स, अगर आपके सामने कैक्टस का प्लांट अगर आपके सामने यहाँ पे मैं रखता हूँ, अगर कैक्टस के ऊपर अगर आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, आपके यहाँ पे स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे, then those structures are not thorns, those structures are going to be my spines, and spines आपके हमेशा बनाए जाते हैं from the leaves, right? और जो लीफ जो हम खाते हैं, आपका अदरक, सॉरी नॉट अदरक, आपका लहसुन और आपके यहाँ पे प्याज, onion and garlic are the one which are the example of my fleshy leaves which are going to be playing the role in my store food, ये आपके खाने को आपके यहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे स्टोर. So I have a tendril which are going to be playing the role in my climbing, right, spines production, and the fleshy leaves are the one which are going to be playing the role in my, like, are the one which you'll find in the onion and the garlic. बस इतना आप यहाँ पे याद रखो, that should be enough for you, right? तो आज आपने जो चीजें कवर की वो आपको याद रखनी है, whatever you have covered in the class, basically आपने आपने जो कवर किया है वो आपका ये है that. अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद रख लेना, Venus flytrap and Venus pitcher's plant are the structure used for trapping the insect. They are also modified leaves. ये भी आपने modified leaves आपके यहाँ पे जाता है, ठीक है. So we have done the plant tissue in terms of anatomy of flowering plants. वो हमने यहाँ पे कर लिया. We have seen the modification of the root, stem, and leaf. Right? Again, it's very unlikely we'll find question coming from this, but still you can just go through all those things because it won't take more than 10 minutes to revise those things. That's the second thing we have done. उसके साथ we have seen the three definitions: differentiation, de-differentiation, and de-differentiation. ये तीन चीजें हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है. कल हम लोग जब मिलेंगे ना, कल शायद से आपको क्लास में दोपहर को रखूंगा ताकि फिर वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाए शायद से. Tomorrow we'll have a revision of biomolecules. उसका हम रिविजन यहाँ पे कर लेंगे. It will be a slightly faster class. Like उसमें भी पहले हम करेंगे यहाँ पे आपका enzymes पे हम फोकस करेंगे, and the idea would be to complete the enzyme thoroughly. तो enzymes अगर आपके यहाँ पे हो जाता है कल के कल, and we'll solve some question based on the enzyme so that you know what kind of question they can ask, and आपसे question भी वहाँ पे solve है. So we'll focus on the enzymes first. Enzymes करने के बाद अगर थोड़ा टाइम मिलता है, then we'll pick up some things which are going to be simpler to understand, like which are the things which are easier to understand and जो आपकी overlap नहीं कर रही. We'll have a look at that, ठीक है. तो कल के क्लास में ये होगा, बायोमोलिक्यूल्स का एंजाइम वाला पार्ट हम यहाँ पे करेंगे और कुछ उसके ही हम स्पेसिफिक क्वेश्चन हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे. ये जो मैंने पोर्शन यहाँ पे कवर किया है, ये एनाटॉमी का जो हमने पोर्शन यहाँ पे कवर किया है, जस्ट मेक श्योर दैट यू सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें भी कई सारे क्वेश्चन आपके लगे हुए हैं. हमने क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं किया बिकॉज वी हैव टू कवर सम थ्योरी आज, बट आई वुड रिकमेंड टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. और कहीं पे अगर आप अटक जाते हो स्पेशली आपके एनाटॉमी वाले सवालों के अंदर, देन प्लीज गेट बैक टू मी. तो सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हिच हैव बीन केप्ट ओवर देयर. और जो चीजें इनसाइड में मेंशन नहीं की वो सारी इसके अंदर मेंशन की हुई है, ये जो मेरी स्लाइड्स इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिसिंग है. सो यूज दैट थिंग फॉर रिवीजन इफ यू वांट टू, बिकॉज दिस विल हैव ऑल द कंटेंट ऑफ द एनसीईआरटी, ठीक है. जस्ट हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चंस यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमने डाल करके हुए हैं पीछे पीछे यहाँ पे. So have a look at this question and solve them if you want to have a grip on the anatomy. अगर आपको anatomy अच्छे से आ रहा है then कोई दिक्कत नहीं है, but अगर आप चाहते हो कि इन सवाल को solve करके you want to have slightly more grip, then do that. Because now I expect कि जब टेस्ट में सवाल आएगा एडवेनस सेल क्या है, कंप्टेंस सेल आपका कहाँ पे आ रहा है, सीव ट्यूब कहाँ पे आ रहा है, या where do you get to see xylem parenchyma, what is xylem parenchyma is going to store. So अब आपसे ये आंसर निकल के आ जाना चाहिए, right? So that is something you have to do. ठीक है. So now let's wrap this up. कल हम लोग जब मिलेंगे we'll pick up the biomolecules वाला टॉपिक हम लोग करते हैं, specifically enzymes, and let's cover that and let's solve some question based on that. ठीक है. So that is something we have done. सबको रिपोर्ट लिंक यहाँ पे मिल गया होगा. Please have a look. कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा गलत है, and what kind of mistakes we have done. Is it a case of same kind of mistake getting repeated multiple times? तो उसे भी वहाँ पे देख लो कि हाँ भाई सेम मिस्टेक वहाँ पे आपकी आ रही है, कोई कंसर्न आता है, कोई दिक्कत आती है, then get back to me, right? So please have a look at that, right? बाकी I'll get back to some of you separately on this कि क्या आपका रिपोर्ट का, if I happen to see some pattern, I'll get back to you. ठीक है. चलो, let's wrap this up. We'll catch you again in the next class.